हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करने वाला हूँ, लाइट चैप्टर। एक्चुअली देखिए, लाइट चैप्टर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं वादा करता हूँ कि अगर आप ये वीडियो फुल देख लोगे, आपको लाइट चैप्टर में बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में 7 से 10 मार्क्स का आएगा ही आएगा। तो अपने आप में लाइट चैप्टर एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बेसिक से बात बताऊं, ज़्यादा नहीं इसके बारे में पढ़ेंगे बेसिक, क्योंकि वो हम 7th 8th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। लाइट। लाइट क्या है बेटा? एक सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको बोलूं, तो बिना लाइट के बेटा आप कुछ भी देख नहीं सकते, है ना। हाँ, हमारी आंखें तो हेल्प करती हैं बेटा लाइट को सेंस करने में, राइट। लेकिन लाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ेगी, किसी ऑब्जेक्ट पर फॉल नहीं करेगी, सो वी कांट एबल टू सी एनीथिंग। हम कुछ भी नहीं देख सकते। अंधेरे में क्या आप सही से देख सकते हो? नहीं। हल्की सी भी, अगर थोड़ी सी भी लाइट होगी तो आप वहाँ पे कुछ ना कुछ तो देख सकते हो, राइट। तो अगर यहाँ पर मैं रूम में अपने लाइट बंद कर दूँ, तो ये वीडियो आपको सही से नहीं दिखेगी, ठीक है। क्योंकि कुछ लाइट तो देखो विंडो वगैरह से भी आ रही होगी ना, बाहर से। तो हो सकता है कुछ लाइट आपको, कुछ आपको दिखे भी, लेकिन उतना क्लियर नहीं दिखेगा। और अगर बिल्कुल डार्क रूम है तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा बेटा, राइट। सो सिमिलरली, अगर मान लीजिए आप अपना फ़ोन देख रहे हो, फ़ोन में मेरी वीडियो देख रहे हो, लाइट जब किसी सरफेस पर गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट करती है। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे व्हेन दे फॉल ऑन अ सरफेस। अगर किसी भी सरफेस पे वो लाइट रे फॉल करती है, एक छोटी सी रे को हम स्टडी करते हैं, फॉल करती है, बाउंस बैक हो जाती है सेम एंगल पे, इसको ही हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है, इसी की वजह से हम बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, लाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइट क्या है बेटा? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक्स थिंग visible to our eyes। ठीक है, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक्स थिंग्स विजिबल टू आवर आईज। ये एक बहुत ही बेसिक सी बात है कि देखिए, लाइट जो है ना, एक एनर्जी का टाइप है। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि किसी भी चीज को विजिबल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब किसी भी चीज को अगर हम देख सकते हैं तो उसके पीछे लाइट है। लाइट ना होती बेटा हम किसी चीज को देख नहीं सकते थे। ये बात सबको क्लियर होगी? बिल्कुल छोटी सी बात है, बिल्कुल प्यारी बात है, एकदम इजी वर्ड में लिखती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, क्या लाइट और भी फिनोमेना करती है? हाँ। लाइट की वजह से हम अपने मिरर में इमेज देख सकते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है, तारे टिमटिमाते हैं लाइट की वजह से। लाइट के कंसेप्ट है ना वहाँ पे भी कहीं ना कहीं। और क्या कर सकते हैं? रेनबो। रेनबो भी देखो लाइट की वजह से मिलता है। ऐसे बहुत से ऐसी चीजें हैं बेटा जो लाइट की वजह से, ठीक है। और और अगर मैं बात करूं लाइक कि लाइट रे जब किसी सरफेस पे फॉल करती है, तो वो क्या क्या फिनोमिना या फिर क्या क्या प्रॉपर्टी शो करती है? तो देखिए, वो क्या प्रॉपर्टी शो करती है। या तो वो रिफ्लेक्शन करेगी व्हेन लाइट फॉल ऑन अ सरफेस, या तो वो रिफ्लेक्शन करेगी, रिफ्लेक्शन, ठीक है। या फिर वो क्या करेगी? रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन शो करेगी। थर्ड पॉइंट है, या तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन। राइट। लाइट फॉल करेगी किसी सरफेस पे, तो या तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी या रिफ्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि अपना मीडियम चेंज करेगी तो लाइट रे बेंड हो जाती है, उसे रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन किया, या तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो या तो वो बाउंस बैक होगी, या तो फिर वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगी, या फिर एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये तीन चीजें होती है बेटा जनरली। अब मैं आपसे यही बात करने वाला हूँ। फर्स्ट हम करेंगे रिफ्लेक्शन की बात। अब देखो, रिफ्लेक्शन का जो कंसेप्ट है ना, हम सोचते हैं कि जो स्मूथ सरफेस पे होता है। देखो, आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा, 8th क्लास में, कि रिफ्लेक्शन तो रेगुलर भी होता है, इरेगुलर भी होता है भाई। स्मूथ सरफेस पे भी होता है, इरेगुलर सरफेस पे भी होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। सो लेट्स टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है बच्चों? The bouncing back of light when it strike to a smooth or polished surface।
सिंपल भाषा में है बेटा, अगर कोई लाइट रे, एक सिंगल लाइट रे किसी भी पॉलिश सरफेस पर स्ट्राइक करती है और वो बाउंस बैक हो जाती है तो उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। हाँ, इसमें ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि एंगल आई और आर इक्वल होता है। अब मैं आपको बताता हूँ एंगल आई और आर क्या होता है, ठीक है। दूसरा बोलता है इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो आइए जरा देखते हैं क्या होता है बेटा। देखिए, जैसे ये एक सरफेस है, राइट। अब इस सरफेस पे ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक पॉली सरफेस बना दिया, जैसे मिरर होता है ना, प्लेन मिरर। तो ये एक प्लेन मिरर की तरह हो गया, पॉली सरफेस है। लाइट रे ऐसे फॉल करेगी इस पे, कोई भी लाइट रे जब फॉल करती है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। इंसिडेंस कर रही है, उस पर गिर रही है, तो इंसिडेंट रे बोलते हैं इसे। व्हेन लाइट रे फॉलिंग ऑन अ सरफेस, या फिर इसी को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, राइट, इंसिडेंट रे। और जब इंसिडेंट रे किसी भी सरफेस पे फॉल करती है तो वो क्या होगा, बाउंस बैक हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी है भाई, इस बात को ध्यान रखना। व्हेन अ लाइट रे स्ट्राइक ऑन अ सरफेस, राइट, एंड इट बाउंस बैक, अभी बाउंस बैक हो जाएगी। ध्यान रखना है जिस पॉइंट पे, यहाँ पे ये जो आप पॉइंट देख रहे हो ना बेटा, इस पॉइंट पे जहाँ पे इंसिडेंट हुई है ना, इसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी बाउंस बैक हो जाएगी। अब इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। व्हेन अ लाइट रे फॉल ऑन अ सरफेस इट बाउंस बैक, ओके। अब बेटा मैंने इसमें आई और आर का जिक्र किया था। आई और आर क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली है बेटा, जो नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री बना रही है ये, ठीक है। इसको थोड़ा सही से बना देते हैं। ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ करा बेटा। नॉर्मल सभी को पता है, नॉर्मल क्या होता है बेटा, एक इमेजिनरी लाइन मैंने ड्रॉ करी है यहाँ पर एंगल को मेजर करने के लिए इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, ठीक है, जो 90 डिग्री बनाता है, सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है नॉर्मल। तो इस नॉर्मल को ड्रॉ करने से क्या होगा, जो इंसिडेंट रे आई है और जो रिफ्लेक्टेड रे गई है बाउंस बैक होके, उसके बीच का एंगल पता लग जाएगा। तो अगर मैं बोलूं आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो आप कहोगे सर नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे का जो एंगल है ना, उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाएगा। और जो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाएगा, ठीक है। सो अब बात समझ में आई। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक अ स्मूथ और पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, एंगल आई and R both are equal, that means angle of incidence is always equal to the angle of reflection। ये बात ध्यान से सुन लीजिए। अगर मान लीजिए कि ये 30 डिग्री है तो बेटा ये भी 30 डिग्री आएगा, ये बात ध्यान रखना। अगर ये 40 डिग्री हुआ तो 40 आएगा, ओके। तो इसका मतलब ये लगा के चलो एंगल एक्स, अगर एक्स डिग्री कोई भी एंगल आया है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा, ठीक है। हमेशा बराबर होते हैं, ऑलवेज। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अब मैं आपसे अगर बोलूं कि मिरर के बीच में या फिर इस पॉली सरफेस के बीच में और इंसिडेंट एंगल के बीच में बताइए, ये वाला एंगल मैं आपको कह दूं निकालने के लिए, तो आप क्या करोगे, 90 माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ऐसे करोगे आप। इधर करोगे रिफ्लेक्टेड रे के साथ, तो आप इधर लिखोगे 90 माइनस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना नॉर्मल से हम एंगल कर रहे हैं तो 90 में से माइनस कर देंगे। सपोज जैसे अगर ये 30 था, राइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है 30, तो मिरर और इंसिडेंट रे के बीच में कैसा एंगल बनेगा, 90 माइनस 30 कितना बनेगा भाई, 60 डिग्री का, राइट। तो 60 डिग्री यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ 60 ये 30, टोटल कितना हुआ 90। तो बेटा ध्यान रखना है, छोटा सा कंसेप्ट था। देखिए आगे मिरर को समझने के लिए और फिर कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर समझने से पहले आपको एक कंसेप्ट जानना होगा, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। कि देखिए क्या कहता है ये कंसेप्ट, कहता है अगर आपको इमेज मिल रही है, अगर कोई भी इमेज बन रही है ना,
क्योंकि हमें ये तो पता है इमेज तो बनेगी भाई। अगर मिरर में आप देख रहे हो तो आपकी इमेज बनेगी, आप मिरर में कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे उसकी इमेज बनेगी। लेकिन इमेज बनने के पीछे क्या ऐसा रीजन है? लाइट रिफ्लेक्ट करती है, बिल्कुल सही, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से इमेज बनती है। पर क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद जो आपने देखा था ना, इंसिडेंट रे फॉल करी फिर रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड रे जब एक्चुअल में दो रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट पे मिलती हैं तो वहां पे इमेज बनती है बेटा। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? यस, ठीक है। व्हेन, देखो यहां पे सिंपल सी बात लिखी है कि इमेज फॉर्म्ड व्हेन टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट। अब आप ध्यान देना सर, जरा ध्यान देना। क्या देना? मैंने बोला था जब दो लाइट रे एक्चुअल में मीट करती हैं तो इमेज बनती है। लेकिन अगर ऐसा लगे कि लाइट रे एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं, लेकिन जब हम उनका बैकवर्ड पाथ ड्रॉ करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका मिलन हो रहा होता है, ठीक है, तब भी इमेज बनती है। अब आपको समझ आया कि रियल और वर्चुअल में क्या डिफरेंस होता है? यस, नाउ यू गेटिंग माई पॉइंट? आई एम टेलिंग रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। देखो रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, इन दोनों के बारे में समझ लीजिए तो आगे कंसेप्ट आपको बहुत आसान होने वाला है। रियल एंड वर्चुअल इमेज, लिसन टू मी। रियल इमेज आर फॉर्म्ड when light rays actually meet at a point, right, after reflection. आफ्टर रिफ्लेक्शन, जैसे मान लीजिए कोई लाइट रे ऐसे जा रही थी, ठीक है, एक लाइट रे ऐसे जा रही है और दूसरी लाइट रे ऐसे आ रही थी और वो भी ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे वो मिल गई ना, तो यहाँ इमेज बनेगी। बात को समझिए, अभी मैं आपको मिरर के थ्रू समझाऊंगा तो और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, कोई भी लाइट रे अगर एक्चुअली किसी पॉइंट पे मीट करती है तो वहां पे इमेज बनती है। अब ध्यान रखना बेटा, रियल के साथ एक केस चलता है इन्वर्टेड का। अगर रियल इमेज बन रही है तो क्यों बन रही है? बिकॉज वो एक्चुअली में आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट रेज थी एक्चुअल में एक पॉइंट को क्रॉस करके जा रही है, एक पॉइंट पे मिल रही है, ठीक है, तो वहां रियल इमेज बनती है। रियल इमेज के साथ एक बात ध्यान रखो, वो हमेशा इन्वर्टेड बनती है। ओके, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है। तो रियल इमेज ऑलवेज फॉर्म इन इन्वर्टेड मैनर, यानी उल्टी बनती है। रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है। ओके, और ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर मिलती है, हम उसे स्क्रीन पर देख सकते हैं बेटा। कितनी कमाल की बात है कि जिसको हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिस इमेज को स्क्रीन पर हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, वो कैसी होती है? रियल और इन्वर्टेड। ये बात ध्यान रखो, ठीक है। अब मैं एग्जांपल अगर बात करूं तो आप देखोगे सिनेमा में, ठीक है, सिनेमा घरों में, सिनेमा हॉल में आप मूवी देखते हो ना, तो वहां पर्दे पे वो जो पर्दा होता है जिसे स्क्रीन बोलते हैं, स्क्रीन पे प्रोजेक्ट की जाती है मूवी, ठीक है। अब आप सोचोगे सर वो तो सीधे दिखते हैं सारे लोग, एक्चुअली अंदर जो प्रोजेक्टर है उसके अंदर ऐसा डिवाइस होता है जो उल्टी इमेज को सीधा कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सो वहां पे देखिए आपको वो सीधी इमेज दिखेगी, लेकिन एक्चुअल में वो स्क्रीन पे आ रही है ना, तो वो पक्का रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है। दूसरी थिंग बेटा, अब आप ये सोचो कि जो कॉनकेव मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर देखे हैं सबने? अब जैसे, अरे सबने देखे हैं, रोज देखते हो भाई ही, रोज देखते हो कहाँ भाई? आपके जो खाना खाते हो ना, दाल मखनी, मटर पनीर और पता नहीं क्या क्या, बढ़िया बढ़िया खाना जो खाते हो ना, चम्मच को यूज करते हो ना, चम्मच, तो चम्मच बेटा उसके अंदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर होते हैं, ठीक है। तो जो कॉनकेव मिरर होता है, आप कभी चम्मच का वो वाला पार्ट देखना जो ऐसे है, जिसमें ऐसे दाल आ जाती है, भर लेते हो, ठीक है, तो वो जो पार्ट होता है जो थोड़ा अंदर की तरफ कर्व होता है, वो होता है कनकेव पार्ट, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर की तरह काम करता है वो स्पून। आप स्पून में अपना चेहरा दिखोगे, उल्टा दिखोगे उसमें, ठीक है, तो वहां पे आप नोटिस करोगे जो कर्व पार्ट है वो कॉनकेव मिरर की तरह काम करता है, और वहां पर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, राइट। साथ ही साथ ऑब्टेन्ड हो सकती है स्क्रीन पे। इसका प्रॉपर एक्सपेरिमेंट होता है हायर क्लासेस में, जिसमें हम करके दिखाते हैं कैसे रियल और इन्वर्टेड इमेज हम स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। स्क्रीन यहाँ पे एक वाइट कलर की शीट ले लो, ठीक है, या कोई कपड़ा ले लो, वहां पे स्क्रीन की तरह काम करता है, या कोई वॉल है उसके ऊपर दिखा सकते हो आप।
ठीक है, हम भी करेंगे एक्सपेरिमेंट, मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है, कि कैसे एक कैंडल की लेंगे हम और कैंडल की इमेज को वहां पे करके दिखाएंगे। ठीक है, तो रियल इमेजेस क्या होती है बेटा, कम टू द पॉइंट। रियल इमेजेस क्या होती है, व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। जब लाइट रेज सच में रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पर मिलती हैं तो वहां पर रियल इमेज बनती है। और रियल इमेज कैसी बनती है, उल्टी बनती है, हमेशा इन्वर्टेड बनती है। क्या ये ऑब्टेन्ड हो सकती है स्क्रीन पे, यस। रियल इमेज कैन ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ऑलवेज इन्वर्टेड, राइट। रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ये बात ध्यान रख रहे हो बेटा। इसके एग्जाम्पल क्या बोले थे मैंने अभी आपको, मैंने आपको कहा था एक तो सिनेमा की स्क्रीन ले लो, ठीक है, सिनेमा स्क्रीन, और क्या बोला था, कॉनकेव मिरर, ठीक, कॉनकेव मिरर। अभी आप आगे पढ़ोगे ना, आप कहोगे सर जी सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल एकदम करेक्ट बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक है। तो फिर अब आ जाओ बेटा वर्चुअल इमेज पे। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इसी का उल्टा बोल दो, जिनमें लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट नहीं करती है एक पॉइंट पे, पर ऐसा लगता है उनका, अगर बैकवर्ड पार्ट ड्रॉ करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये कर सकती थी मीट, तो इमेजिनरी कंसेप्ट हो जाता है वहां पे, वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल नाम से समझ रहे हो ना आप कि वर्चुअल इमेज बनेगी, राइट। तो वर्चुअल इमेजेस कैसे होते हैं बेटा, वर्चुअल इमेजेस व्हेन light rays appear to meet after reflection, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, एक्चुअली मीट नहीं होती बट ऐसा लगता है कि मीट हो गई है। जैसे मान लीजिए कोई लाइट रे ऐसे आ रही थी और वैसे डाइवर्ज कर गई, ठीक है, ऐसे दूसरी लाइट रे आ रही थी वो डाइवर्ज कर गई है। अब आपको पता है कि अगर मैं इसका बैकवर्ड पाथ ऐसे ड्रॉ करता और इसका बैकवर्ड पाथ ऐसे ड्रॉ करूं तो कहीं ना कहीं ये मिलेंगी, पर रियल में नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो कुछ ऐसी लाइट रेज, उन्हें हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज बनाती है वो, ठीक है। अब वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट, सीधी होती है, अपराइट जिसे बोलते हैं। तो वर्चुअल इमेज के साथ हमेशा याद रखिए क्या क्या वर्ड यूज होगा, वर्चुअल इमेज के साथ हमेशा याद रखिए इरेक्ट वर्ड यूज होगा। इरेक्ट मतलब होता है अपराइट, या फिर अपराइट बोल दो, ठीक है, अपराइट। अपराइट मतलब भाई सीधा, तो इरेक्ट मतलब सीधा, और इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा, राइट। वर्चुअल इमेज ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट इमेज या अपराइट इमेज, इरेक्ट या अपराइट, ओके। वर्चुअल इमेज ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट या अपराइट इमेज। हाउ दे फॉर्म, the reflected ray is not actually meet but it appears to meet at a point when the path is backward drawn, right। उसका पाथ पीछे की तरफ ड्रॉ किया जाता है तो ऐसा लगता है कि वो सच में इमेज बन रही है, लेकिन होती नहीं, क्योंकि ये स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड भी नहीं होती बेटा। वर्चुअल इमेज कैन नॉट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, कैन नॉट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, एंड नॉट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। एग्जाम्पल के लिए बेटा इसके एग्जाम्पल हम रख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, प्लेन मिरर भी, प्लेन मिरर भी, प्लेन मिरर भी वर्चुअल इमेज बनाता है बच्चों, ठीक है। आओ जरा इसको एक बार रिकॉल करते हैं। रियल इमेजेस आर दोज इमेजेस which are formed when two light rays actually meet after reflection and real images is always inverted। real के साथ inverted जोड़ देना बेटा हमेशा, real मतलब inverted image बनेगी, बात ही खत्म हो गई, ठीक है। और हमेशा obtained हो जाएगी स्क्रीन पे, always obtained on screen real image। वर्चुअल इमेज के साथ हमेशा क्या आपने इंक्लूड करना है, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट इंक्लूड करना है। वर्चुअल के साथ क्या करना है, इरेक्ट, इरेक्ट बोलते हैं कई बार, अपराइट भी बोलते हैं, ठीक है। वर्चुअल यानी इरेक्ट, वर्चुअल इमेज बनेगी तो सीधी बनेगी, रियल इमेज बनेगी तो उल्टी बनेगी। जहां उल्टी इमेज देख ली ना आपने, अभी मैं पढ़ाऊंगा आगे ना कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर और लेंसेज भी पढ़ाऊंगा, तो वहां पे आप जैसी उल्टी इमेज देखोगे समझ जाना भाई साहब यहाँ रियल और इन्वर्टेड है ये,
इन्वर्टेड है तो रियल है तो इन्वर्टेड है, बात ही खत्म। ठीक है, और अगर कोई सीधी इमेज बनती नजर आएगी तो समझ जाना वर्चुअल और इरेक्ट है। प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है बेटा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, प्लेन मिरर में जो आप इमेज देखते हो, चाहे आप बेटा अपनी खुद की इमेज देखो या फिर कोई ऑब्जेक्ट रख दो उसके सामने, जो भी इमेज बनेगी, ठीक है, वो एग्जैक्ट कॉपी होती है, बिल्कुल। ठीक है, एग्जैक्ट आपको लगेगा यार बिल्कुल सेम शेप साइज बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी बनी, पर उसमें एक चीज डिफरेंस होती है बस, क्या? लेफ्ट और राइट रिवर्स होता है, जिसको हम लिटरली इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर की। नेक्स्ट थर्ड थिंग इज कि जो डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे मिरर और ऑब्जेक्ट थे, उतने ही सेम डिस्टेंस पर इमेज भी बनती है, और कहां बनती है? बिहाइंड द मिरर। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? ओके, लेट्स प्रूव दिस बाय एन एक्टिविटी। मान लीजिए ये एक प्लेन मिरर है, इसको मैंने नाम दे दिया एम और एन। ठीक है, इसके टर्मिनल पॉइंट्स बता दिए ना। यहां पे बेटा मैंने कैंडल की इमेज रखनी, ये कि हमारा कैंडल क्या है? एज एन ऑब्जेक्ट। ये इस समय एक ऑब्जेक्ट है। ओके, ये एक ऑब्जेक्ट है कैंडल। ये ऑब्जेक्ट रख दिया बेटा, इस ऑब्जेक्ट की इमेज ना सेम प्लेन मिरर के अंदर बन रही है इक्वल डिस्टेंस पे। जितना डिस्टेंस बेटा यहां पर है, मान लीजिए यहां पर x डिस्टेंस है। ओके, सो x डिस्टेंस वहां पे भी होगा, एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस होगा। मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस मिरर और इमेज के बीच में भी होगा। ठीक है, ये बात समझ गए? गेटिंग माई पॉइंट? एंड जो इमेज यहां, जो ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पे बन रही है, वो बिल्कुल सेम होगी। यहां पे देखिए लिखा है ना, एक तो वर्चुअल एक इरेक्ट है। देखो वर्चुअल है, रियलिटी में नहीं बन रही है बेटा, और इरेक्ट है, सीधी इमेज बन रही है। वर्चुअल है, इरेक्ट है, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। शेप और साइज दोनों के बराबर होंगे। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी। ये फ्रंट है ना बेटा, और ये बिहाइंड, बिहाइंड द मिरर। आप ऐसा नहीं है कि ढूंढने लग जाओ मिरर के पीछे देख के, ना भाई कहाँ कैंडल की इमेज कहाँ है, ऐसा नहीं। हमें ऐसा लगता है कि मिरर के अंदर एक दुनिया है और वो मिरर के पीछे बन रही है। ठीक है, सो वर्चुअल वर्चुअल वर्ल्ड कह सकते हो आप। सो यहाँ पे ऐसा लगता है कि बिहाइंड द मिरर बन रही है भाई, और लेटरली इन्वर्टेड है। लेटरली वही, लेफ्ट का राइट दिखना, राइट का लेफ्ट दिखना। अगर वहां पे मैं लेफ्ट हैंड रेज करूंगा तो वहां पे राइट दिखेगा इमेज में। ठीक है, सो सेम शेप एंड साइज की बनती है एज ऑब्जेक्ट। इमेज ऐसी बनेगी बिल्कुल शेप से, सेम शेप और साइज की बनेगी। वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, इमेज ऐसा लगेगा बिहाइंड द मिरर बनती है, और लेटरली इन्वर्टेड बनती है बेटा। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आईज, यहाँ पे मैं आईज बना दूं अगर, ठीक है, ये लो, ये आंखें इसे निहार रही हैं, किसको? इस कैंडल को। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट रेज अगर मैं यहाँ पे फॉल करता हूँ, जैसे आप ये लगा लीजिए कि लाइट रे ऐसे फॉल हो रही है यहाँ पे, और ये लगा लीजिए यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो ऐसे लाइट रे फॉल करी। ठीक है, फिर रिफ्लेक्शन हो गया यहाँ पे। तो सेम यहाँ पे क्या है, एक वर्चुअल पाथ इसका ड्रॉ कर दिया मैंने। ठीक है, ऐसी सेम रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा, लाइट रे ऐसे फॉल करेगी यहाँ पे, अब रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पर भी देखिए सेम पाथ यहाँ पे ऐसे, इसका मैं बैकवर्ड ड्रॉ करूंगा। तो जब मैं इनका बैकवर्ड पार्ट ड्रॉ कर रहा हूं ना लाइट रेज का, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है, ये रिफ्लेक्टेड रे थी, बैकवर्ड पार्ट ड्रॉ करा, अब इसमें बिल्कुल सीधी सीधी गई है, तो इंसिडेंट रे यही है, यही रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगी। तो इसका भी बैकवर्ड पाथ मैंने ड्रॉ करा, तो भाई यहाँ पे एक इमेज बन गई है मेरे पास। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? पहले तो सफियर याद करो। सफियर क्या है? सफियर होता है गोला, एक गोल बॉल। ठीक है, तो ऐसे गोल बॉल आपने देखी है ना, बॉल वगैरह खेली भी होंगी, है बास्केटबॉल, क्रिकेट बॉल, कोई भी बॉल है, वो एक सफियर है, एक गोला, जैसे हमारी अर्थ। ठीक है, जैन प्लैनेट्स। तो आप देख सकते हो कि गोला क्या होता है, कुछ इस तरह से बनता है बेटा गोला, जैसे। ठीक है, और ये, ठीक है, बात दिख रहा है इसमें? एक्चुअली चौक है ना भाई, तो थोड़ा सा आपको ऐसे, ठीक है, ये, ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे एक सफियर हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करा है, ये इसलिए थोड़ा सा 3D इमेज लग जाए इसलिए दिखाया था। ठीक है, और अभी इसी को आप ये लगा के चलो कि अब मैं ऐसे 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 इसको पूरा ऐसे फिल कर देता हूँ।
अब ये अंदर से पूरा ऐसे हॉलो है, हॉलो समझते हो, खाली, ठीक है। तो अंदर से हॉलो है बिल्कुल ये, और ग्लास का सफेयर है। इसका एक पार्ट हम यहां से थोड़ा सा कट कर लेंगे, ये छोटा सा पार्ट कट कर लिया। कट करके ये जो पीस आएगा कुछ मेरे पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, राइट। जैसे एक हेमी सफियर होता है, एक सफियर होगा गोला, अब उसको कट कर दो खड़ाक, जैसे नारियल, ठीक है। सो हाँ, नारियल बेस्ट एग्जांपल है यार वैसे नारियल को जब तोड़ते हैं ना, जैसे अभी नवरात्रे आएंगे तो फिर नारियल तोड़ोगे तो ऐसे देखोगे ना, उसके दो पार्ट बन जाएंगे आपको। तो वैसे ही आप या फिर एक कटोरी ले लो, या फिर एक बोल ले लो, उसको कट करके देखोगे, प्लास्टिक बॉल, ठीक है, कई टेनिस बॉल पे लगे हुए हैं काटने में ऐसे, ठीक है, भाई प्लास्टिक बॉल को ऐसे कट कर सकते हो इजीली, तो उसको देख सकते हो, ठीक है। तो जब सफियर को ऐसे कट करते हैं, अब वो ग्लास सफियर है, क्या करेंगे हम इस पे, अब रिफ्लेक्शन करने वाले हैं, इसको मिरर बनाएंगे। क्या बात है भाई, देख लो कमाल होगी, प्लेन मिरर से काम नहीं चला हमारा, प्लेन मिरर से काम नहीं चला, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज उसकी यूज कर ली। अब दिमाग में थोड़ा सा कहते हैं ना भाई कि यार कुछ और करते हैं, क्यों ना ऐसा करें कि जो मिरर है ना उसको थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेट है बिल्कुल प्लेन मिरर, उसको थोड़ा सा कर्व कर देते हैं, उसको थोड़ा कर्व कर देते हैं, ठीक है। तब क्या होगा, कैसी इमेज बनेगी, मतलब देखो जरा एडवांस है। तो भाई ऐसे करके बना दिया। तो हम बोल सकते हैं सफेरिकल मिरर क्या है, मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ अ सफियर। यानी सफेरिकल मिरर्स वो मिरर्स होते हैं बेटा जिनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना मिरर्स का, वो एक सफियर का पार्ट होता है। जैसे अब मैंने यहाँ पर एक पार्ट निकाल लिया सफियर का, अब इस सफियर का पार्ट जैसे मैंने यहाँ पे निकाल लिया, अब आप नोटिस करोगे इस पार्ट को अगर मैं पॉलिश कर देता हूं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे बाहर की साइड पॉलिश किया, तो अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। बात को समझिए बेटा, जैसे एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ठीक है, मैं बाहर से पॉलिश कर रहा हूँ, एक साइड से पॉलिश कर रहा हूँ, तो अंदर वाली साइड कैसी होगी, रिफ्लेक्टिंग होगी ना, समझ गई बात। तो वैसे ही हम यहाँ पे कर रहे हैं, कभी एक बार तो मैं एक साइड से पॉलिश करूंगा, जैसे ये है, ऐसे थोड़ा सा कर्व है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कर्व इनवर्ड, तो कॉनकेव मिरर। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर ये वाला पार्ट हो जाए जो थोड़ा सा आउटवर्ड है, ब्लजेस आउटवर्ड, तो मैं कह सकता हूँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर ब्लजेस आउटवर्ड, तो वहां पे कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। दो मिरर बन गए बेटा यहाँ पे हमारे पास, देखिएगा ध्यान से। जैसे मेरे पास ये देखिए, यहाँ पे मैंने क्या करा, ये अंदर वाला पार्ट पॉलिश कर दिया, ये पॉलिश का साइन बना दिया हमने कि इसको पॉलिश कर दिया भाई, पॉलिश कर दिया, तो जहां पॉलिश करा वो थोड़ी रिफ्लेक्ट होगा, समझ रहे बात, उसके दूसरी साइड वाला होगा ना भाई, क्योंकि पूरा ट्रांसपेरेंट है। तो यहाँ पे पॉलिश करके इसको कर दिया पॉलिश, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला हो गया जो आउटवर्ड की तरफ ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है। तो व्हेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ब्लजेस आउटवर्ड, ब्लजेस आउटवर्ड, when reflecting surface bludges outward, then it is called convex mirror, ठीक है। जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होगा तो कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा बेटा। जैसे चम्मच का उल्टा पार्ट जो उसका बैक साइड वाला पार्ट होता है ना, वो कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल है तो इरेक्ट है, बात समझ आ गई। फिर आगे बेटा कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में क्या करते हैं, अंदर का पार्ट कर्व कर देते हैं, जो कर्व पार्ट है ना कॉनकेव, नाम से पता लग रहा है कॉनकेव, ठीक है। जैसे ऐसे गुफा से अंदर की तरफ होती है ना, तो वैसी कॉनकेव, देखो अंदर की तरफ है ये पार्ट, अगर हम यहां से देखें ना तो अंदर की तरफ है ये पार्ट, तो कॉनकेव की शेप का है, तो केव की शेप का है तो कॉनकेव, तो देखो ऐसे केव बन गए ना, तो केव की शेप का हो गया भाई ये। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, गेटिंग माय पॉइंट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, ठीक है बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, उसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर बेटा, ठीक है, कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर की आपने बेसिक सी चीज समझ ली है, ठीक है। मैं यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान देना जरा, ओके।
यहां पर एक मैंने सफियर ड्रॉ कर दिया, ये देखो ये सफियर बन गया पूरा। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इतना पार्ट जो है, ये पार्ट मैं मान लेता हूँ कि ये वाला पार्ट जो है ना मेरा, ध्यान से देखना भाई, सफियर का इतना हिस्सा, ये यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ कॉन्वेक्स मिरर का। यानी ये वाला पार्ट यहाँ पे मैंने अंदर से मैंने कर दिया पॉलिश कट करके, और बाहर वाला सरफेस होगा रिफ्लेक्टिंग। अब देखो बेटा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया तो ये यहाँ पर कॉन्वेक्स बन गया। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर बन गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पे मैं टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ आपको, टर्म्स जो यूज होने वाली हैं। देखिए, अगर मैं इसके बिल्कुल मिरर के सेंटर में से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, मिरर के सेंटर से बिल्कुल एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट बनेगा जिसे बोलेंगे पोल। ठीक है, पोल, ध्यान से सुनो बेटे, कॉन्वेक्स मिरर है तो एक सफियर का पार्ट ही, राइट। और अगर मैं यहां पर इस मिरर के बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट ड्रॉ कर दूं, वो हो जाएगा पोल। ठीक है, पोल बोलेंगे जिसे। और एक इमेजिनरी लाइन उस पोल से लेकर इस सफियर का भी कोई सेंटर होगा बेटा, कोई गोला है अगर तो उसका एक सेंटर भी होगा। तो वो आ गया बेटा सेंटर, C फॉर सेंटर। ठीक है, सेंटर यानी मध्य पॉइंट, बीच में इसके जो पॉइंट है वो हो गया भाई ये। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक इमेजिनरी लाइन जो पास होती है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, PA, प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे प्रिंसिपल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है ना बेटे, वैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस पे ही सारा काम होना है। जो भी इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, सब कुछ हम यहाँ पे जो भी करेंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही किया जाएगा। तो एक इमेजिनरी पाथ, इमेजिनरी लाइन जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जाती है उसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। एन इमेजिनरी लाइन passing from pole to center of curvature is called as principal axis, and the middle point of the mirror is called pole। समझ गए बात, हिंदी इंग्लिश दोनों बता दिया बेटा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द सफियर। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, एक बात और कि ना, अगर मैं आपको ये बात बोलूं कि देखो जी, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस क्या माना जाएगा। कोई भी चीज है बेटा, अगर एक पूरा सफियर भी है तो ऊपर एक पूरा सर्कल ही बन रहा है ना उसके ऊपर। जैसे ये देखोगे आप तो ऐसे पूरा सर्कल ही कवर कर रहा है, और कोई भी सफियर है उसका रेडियस तो होगा ना। तो इस वजह से ध्यान रखो बेटा, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे भाई, R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा, R मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, समझ गए बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब मेरी बात ध्यान देना, अगर इन दोनों के बीच में एक पॉइंट आ जाए, सुनना ध्यान से, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि रेडियस का बिल्कुल आधा कर दूं मैं यहां पर, बिल्कुल मिडल में एक पॉइंट कर दूं ना, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, आइए जरा इसको समझते हैं, फोकस। ठीक है, यहाँ पे दोनों मैंने एक तो बना दिया कॉन्वेक्स मिरर का, एक कॉनकेव मिरर का बना देते हैं। ठीक है, अब ये वाला पार्ट है ना, जो ये वाला पार्ट बेटे, ये जो बाहर वाला पार्ट था इसको मैंने पॉलिश कर दिया, और ये जो अंदर वाला पार्ट है ये वाला पार्ट, ये वाला रिफ्लेक्टिंग हो गया। अब अगर इतना सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो गया तो यहाँ पे क्या बनेगा, कॉनकेव मिरर, और सेंटर से एक लाइन यहाँ पे पास कर दी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल हो गया बेटे, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट होता है जिसे प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, और इस पूरे डिस्टेंस को, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। समझ गए भाई? ठीक है, समझ गए ना बेटा? अब मैं आपको एक बात ध्यान देने वाली बता रहा हूं बेटे, कोई भी लाइट रे अगर पास करती है, देखो इसका काम क्या होता है, ये है कॉनकेव मिरर, ठीक है,
कोई भी लाइट रे पास करेगी ना तो यहाँ से ऐसे करेगी लाइट रे पास। जब इसको हम पार्ट को हटा देंगे तो लाइट रे जब पास करेगी तो ऐसे दूर से पास करती है, और ये कन्वर्ज करता है लाइट रे को फोकस पे, ठीक है। और ये है रिफ्लेक्ट, ये है अपना कॉन्वेक्स मिरर, ये लाइट रे पास करती है ऐसे इसके ऊपर, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस यही है ना बेटा बाहर की तरफ, उसका अंदर की तरफ था तो अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट कर दिया, और ये बाहर की तरफ है तो ये बाहर की तरफ डाइवर्ज कर जाता है, ठीक है। अब इसको आराम से समझेंगे, मैंने बस वैसे ही नॉर्मली आपको ये बता दिया कि हमारे पास इस पूरे सफियर के अंदर जो हमारे मिरर्स हैं उनमें मेन मेन पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे, ठीक है। एक तो हमारा होता है फोकस, जिसको हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। एक हमने बोला भाई प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, और एक अपना हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एक हो गया अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट, और एक हो गया पोल। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं भी लिख दूंगा इन्हें अच्छी तरह से, क्योंकि देखो जब मैं लिखता हूँ तो ये आवाज जो है काफी ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा अलग से मतलब क्रिएट करता है। मैं व्हाइट बोर्ड, इसका ना पीछे जो बैकवर्ड इसके व्हाइट बोर्ड ही था, लेकिन वो थोड़ा सा खराब हो गया, उस पर पॉलिश वगैरह है नहीं सही से ढंग से, तो हो सकता है नया लेना पड़े, ठीक है। तो उस पर आराम से मैं फिर मार्कर से करा दूंगा, फिर ये आवाजें जो है ऐसे वो नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए मैं पहले ही लिख रहा हूँ ताकि आप एक बार इसे नोट्स की तरह बना लो। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा लिख देता हूँ कि पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, उसको थोड़ा वर्डिंग की फॉर्म में लिख देता हूँ, फिर उसे आप नोट कर सकते हो। आता नहीं है देखो एग्जाम में, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आएगा तो 1 मार्क में आ जाएगा, पर इतना आसान कोई देता नहीं क्वेश्चन, आज के समय में वैसे ही नहीं देता कोई क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन हमें पता होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके बारे में, ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि पोल क्या है। पोल क्या होता है बेटा, सेंटर ऑफ द मिरर, ठीक है। ये मिरर है बेटा, ध्यान देना जरा, इधर मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये मैं यहाँ पे कॉनकेव मिरर बना रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया बेटे कॉनकेव मिरर, ओके। और ये जो पॉइंट है बिल्कुल सेंटर में ना मिरर के, इसको मैंने बोल दिया पोल, ओके। पोल इज द पॉइंट सेंटर ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ द मिरर सरफेस इज कॉल्ड पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ध्यान देना बच्चों, सी कैपिटल सी से डिनोट होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, यहां पे मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दिया। आपको पता है कि ये पक्का एक सफियर का पार्ट है ऐसे, ठीक है, ये पक्का एक सफियर का पार्ट होगा ऐसे, तो पक्का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा इसका। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ द सफियर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, बात समझ गए। सेंटर ऑफ द सफियर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, मिरर जिस सफियर का पार्ट है, मिरर जिस सफियर का पार्ट है उसका जो सेंटर होता है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं बेटा। नेक्स्ट आ गया यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है इसको। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। गेटिंग माय पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी एंड सी, पीसी, ठीक है। फोर्थ आ गया प्रिंसिपल एक्सिस, जो लाइन पास करती है ना पी और सी के बीच में से, ये इमेजिनरी लाइन जो पास कर रही है ऐसे पी और सी के बीच में से, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ गया प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है बेटा सेंटर बिटवीन या फिर मिड पॉइंट बिटवीन सी एंड पी, सी और पी का जो मिड पॉइंट होता है ना उसे प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं बेटा। देखिए यहां पर क्या लिखा है, द पॉइंट ऑन विच प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट जहां पर सभी पैरेलल लाइट रेज क्या होती हैं, एक्चुअली मीट करती हैं या फिर अपीयर्स टू मीट करती हैं। जैसे कोई भी लाइट रे मान लो ऐसे आ रही है पैरेलली, तो फिर वो ऐसे मीट कर जाएगी, ठीक है। हमेशा प्रिंसिपल फोकस से ही रिफ्लेक्टेड रे गुजरेगी, ठीक है बेटा। ऑलवेज जैसे लाइट रे ऐसे आ रही है ना पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो कहां पर जाएगी, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है बेटा, तो वो क्या करेगा, इसको कन्वर्ज कर देगा फोकस पे। अगर यहाँ पे कॉन्वेक्स होता तो ये लाइट रे क्या करती, ऐसे डाइवर्ज कर जाती,
और डाइवर्ज करने के बाद जो बैकवर्ड पाथ हम ड्रॉ करते वो भी फोकस से जाता। तो प्रिंसिपल फोकस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस, कोई भी लाइट रे अगर पैरेलली जाएगी तो वो फोकस से जरूर पास होगी हमेशा, ठीक है। या तो एग्जैक्टली पास होगी या फिर अपीयर्स टू मीट होगी, पर पास फोकस से ही होगी। दूसरा आगे बेटे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ। अब देखो ये पोल है और फोकस, प्रिंसिपल फोकस और इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ना, ये छोटा सा डिस्टेंस आप देख रहे हो, ये होता है फोकल लेंथ। स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं हम इसे, जिसको फोकल लेंथ बोलते हैं। और फोकल लेंथ क्या होता है? अगर आप ध्यान दो तो रेडियस का आधा ही तो है भाई। फोकल लेंथ क्या है? रेडियस का आधा। और प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? सी और पी के बिल्कुल मिड में, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि रेडियस का आधा क्या है? फोकल लेंथ, हाफ। और फोकल लेंथ रेडियस का आधा, राइट। तो फोकल लेंथ क्या है? हाफ ऑफ रेडियस। मैं यहां पे लिख दूं कहीं, ये देखो, फोकल लेंथ स्मॉल एफ इज इक्वल टू में हाफ ऑफ द रेडियस, यानी r/2। इस पे क्वेश्चन आते हैं, फोकल लेंथ दे दी जाएगी और पूछ लेगा रेडियस क्या होता है। अगर फोकल लेंथ बेटा हाफ है रेडियस का, तो रेडियस क्या है? डबल है फोकल लेंथ की। आप देखो ना, अगर ये स्मॉल एफ है फोकल लेंथ, और इतना पार्ट भी स्मॉल एफ ही होगा, क्योंकि प्रिंसिपल फोकस तो इनके बीच में होता है। तो जितना बेटा फोकल लेंथ इतनी है, वही सेम डिस्टेंस फोकल लेंथ वाले ही इधर भी होगा। तो अगर मैं एफ और एफ यहाँ पे दो हो गए ना बेटा, फोकल लेंथ, तो डबल फोकल लेंथ किसके इक्वल होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर के। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि आर क्या है? डबल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ द फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ इज 2 डिवाइड में आ जाएगा रेडियस का हाफ। समझ आ गई बेटा? तो ये आपके पास 7 पॉइंट है। 7वां पॉइंट ये रहा, सिर्फ पॉइंट अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सफियर, पूरे डायमीटर का इफेक्टिव डायमीटर। जैसे यहाँ पे अगर मैंने जो सफियर ऐसे ये काटा है ना, तो इसका पूरा डायमीटर, जैसे ये पीस काटा है यार यहाँ पे, अब जैसे ये पीस काट लिया हमने यहाँ पे थोड़ा सा, कैसे दिखाऊं, यहाँ पे दीजिएगा, ये देखो, ये है ना मिरर, ये मिरर है, कनकेव मिरर। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये जो सर्कल करके यहाँ बीच में जो डायमीटर है, ये हमारा सारा क्या है? अपर्चर है, ठीक है। समझ आ गई बात बेटा? इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फीयर या मिरर, स्फेरिकल मिरर का, ठीक है। जैसे आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा, प्लेन मिरर पढ़ा, फिर उसके बाद आपने पढ़ा कि कैसे स्फेरिकल मिरर्स बने, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स क्या थे? एक स्फीयर का पार्ट है जिनको पॉलिश करके बनाया गया था बेटे, ठीक है। एक तरफ से कर्व्ड पार्ट जो था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर कर्व्ड इनवर्ड है तो फिर वो कॉनकेव मिरर है, और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड है तो उसे कॉन्वेक्स मिरर बोला गया, ठीक है। कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है? रियल और इन्वर्टेड बनाता है। और कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनाता है? वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है। अब इसके बारे में और भी अच्छी चीजें आपको पता लगेंगी कि कॉनकेव मिरर रियल और इन्वर्टेड के साथ साथ एक ऐसा सिंगल केस भी बनाता है जिसमें वर्चुअल इमेज भी बनती है। बहुत ही अमेजिंग पार्ट है भाई, ठीक है। सारे रे डायग्राम आपको खुद से एक बार बना के ट्राई करने हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि भाई न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद ड्रॉ इट्स रे डायग्राम। तो रे डायग्राम से क्या हमें पता लगता है? बेसिकली हमें इमेज की पोजीशन का पता लगता है कि कहाँ पे बनने वाली है इमेज, ठीक है। कोई आपसे पूछ ले कि रे डायग्राम क्या हेल्प करता है? इट हेल्प टू लोकेट द इमेज पोजीशन इन द प्रिंसिपल एक्सिस, और ठीक है। और दूसरी बात, आपसे कोई बोले कि रूल्स होते हैं कैसे बनाने के, बिल्कुल रूल तो बेटा हर चीज का होता है, ठीक है। तो रूल है बेटा इसके, देखो रे डायग्राम के रूल क्या है फॉर कॉनकेव मिरर। देखो कॉनकेव मिरर में से ना, कॉनकेव मिरर के बहुत ज्यादा अच्छे पार्ट्स आते हैं। अब देखो ये रेजिन और भाई डस्टर लेके आना पड़ेगा, ले भाई साहब, ठीक है। पूरा हाथ में ना ऐसे गंदा हो गया चौक से, कोई बात नहीं, आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं भाई, ठीक है। रे डायग्राम बनाने जा रहा हूं बच्चों में, किसके? कॉनकेव मिरर के, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम बनाना है तो आपको सबसे पहले कुछ रूल समझने पड़ेंगे। रूल जरूरी है बेटा, रूल इज रूल। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि देखो ये मैंने कॉनकेव मिरर की शेप बना दी, यहाँ पे भी कॉनकेव मिरर की शेप बना देते हैं, ठीक है। तीसरा रूल ये वाला भी कॉनकेव मिरर की शेप बना देते हैं। फोर्थ रूल भी कॉनकेव मिरर की शेप बना देते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुना बच्चों, कॉनकेव मिरर, ये देखिए कॉनकेव मिरर, अब जो जो आपको टर्मिनोलॉजी आपको बताई थी वो ध्यान रखनी बेटा। पहले तो एक लाइन ड्रॉ कर देनी ऐसे, प्रिंसिपल एक्सिस है भाई ये, ठीक है। जो भी काम होगा यहाँ पे होगा,
इसको पटक पटक के पीटेंगे यहाँ पे इमेज को, ठीक है। अब देखो कैसे, फर्स्ट थिंग ये है बेटा पोल, ये है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बात ध्यान रखना, इनके बिल्कुल मिडल पॉइंट में प्रिंसिपल फोकस होगा, ठीक है बेटा। वन मोर थिंग, आप पहले प्रिंसिपल फोकस बना भी सकते हो, फिर वही सेम डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बना सकते हो, या सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लो पहले, फिर उसके बिल्कुल मिड में एक पॉइंट बना दो, उसी को प्रिंसिपल फोकस का नाम दे दो। समझ गए बात बेटा, ये दोनों सेम होते हैं ना डिस्टेंस, ये बात ध्यान रखना। आप अपने स्केल से बनाओ, पेंसिल यूज करो, पेंसिल स्केल, ठीक है, अच्छी तरह से बढ़िया यूज करके बनाओ तो बहुत अच्छा बनेगा। और यहाँ 2-2 सेंटीमीटर का गैप ले लेना, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का गैप, तो बहुत बढ़िया बनेगा बेटा, सच में मजा आ जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट रूल क्या कहता है, देखो कोई भी लाइट रे है, कोई भी लाइट रे है वो पैरेलली आती है, क्योंकि बहुत दूर से आ रही है इन्फिनिटी से। अब पैरेलली आएगी, पैरेलली आएगी तो हम क्या करेंगे कि पैरेलल लाइट रेज, व्हेन पैरेलल लाइट रेज फॉल ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर, ठीक है, इट बाउंस बैक एंड मीट एट द फोकस। अब हिंदी भाषा में आपको मैं समझा देता हूं बड़े प्यार से, कोई भी पैरेलल लाइट रे है बेटा, उसका एक परम कर्तव्य है कि वो फोकस से जाएगी जाएगी, ठीक है। ये उसको जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको करना ही करना है कि कोई भी पैरेलल लाइट रे ना फोकस से तो जाएगी ही जाएगी, ठीक है। जैसी लाइट रे ऐसे पैरेलल लाइट रे आएगी, फोकस से जाएगी। समझ गई बात, फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल कहता है, अगर मान लीजिए लाइट रे पैरेलल ना आकर सीधा फोकस पे गिर रही हो, सुनो ध्यान से, यहां पे मैं एक और डायग्राम बना रहा हूं ऐसे, सेकेंड रूल भी बताएगा, ठीक है। ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। अब कोई लाइट रे कहती है भाई मैं पैरेलल नहीं आती, मेरी मर्जी है भाई, पैरेलल लाइट रे नहीं आएगी, आएगी तो पैरेलल नहीं आएगी, नहीं तो कोई नहीं आएगी, ठीक है। पैरेलल लाइट रे फॉल करेंगे तो पैरेलल लाइट रे में क्या होगा, फोकस से जाएगी। लेकिन अगर पैरेलल लाइट रे नहीं फॉल करते, हम क्या कह रहे हैं कि लाइट रे को फोकस पे फॉल कराओ। समझ गए बात, लाइट रे को फोकस पे फॉल कराओ। फोकस पे जैसी फॉल कराएंगे, ये देखो लाइट रे इंसिडेंट हुई, फोकस से गुजर गई यहाँ पे, तो वो पैरेलल हो जाएगी। कमाल की चीज है, कह रहा है अगर आप पैरेलल लाइट रे को मिरर पे फॉल कराओगे, फोकस से जाएगी, और फोकस पे फॉल कराओगे तो पैरेलल हो जाएगी। क्या बात है भाई, क्या बात है, मतलब पैरेलल करोगे तो फोकस पे, और फोकस पे करोगे तो पैरेलल। समझ गए बात, जाने नहीं देंगे भाई उसको, पैरेलल तो करवा के छोड़ देंगे, ठीक है। तो फोकस पे आएगी पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल आएगी फोकस पे जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट, लाइट रे अगर पैरेलल आई फोकस से चलेगी, लाइट रे अगर फोकस पे गई पैरेलल हो गई, ठीक है बेटा। थर्ड पॉइंट, अगर यही लाइट रे पोल से गुजरे तो, अगर यही लाइट रे यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दे, यहाँ पे फोकस बना दे, प्रिंसिपल फोकस, अब यही लाइट रे कह रही है यार अब मैं ना यहां से जाऊंगा, अब देखता हूं क्या करेगी ये मिरर, क्या करेगा, मैं सीधा पोल पे जाके गिरेगी लाइट रे, इंसिडेंट करगी पोल पे, अरे कुछ नहीं होने का, रिफ्लेक्शन होगा बस सीधा, ये लो, ठीक है, सिंपल रिफ्लेक्शन, ये आई हो जाएगा ये आर हो जाएगा, दोनों इक्वली होते हैं हमेशा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाला केस हो जाएगा, सिंपल ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम एंगल पे बस, ठीक है बेटा। पैरेलल आई तो फोकस पे आई तो पैरेलल, पोल पे गिरी तो वापस सेम एंगल पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है बेटा, बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, बिल्कुल कह रहा है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाए लाइट तो क्या होगा। भाई साहब ये बात ध्यान रखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे दबंग आदमी है, दबंग है दबंग। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट रे जाएगी तो रिफ्लेक्शन ही नहीं करने देता वो, बेसिकली रिफ्लेक्शन होता है लेकिन कैसा होता है, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। जिस डायरेक्शन में बेटा लाइट रे आई थी उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट भी हो जाती है, ठीक है। समझ गए बात, जिस डायरेक्शन में लाइट रे आई थी उसी पाथ में वापस बैक हो जाती है, तो इंसिडेंट रे फिर रिफ्लेक्टेड रे सेम पाथ में वापस आ जाती है। देखो बच्चों, इमेज फॉर्मेशन करने जाने हैं कॉनकेव मिरर की, ये बात ध्यान रखना कि कॉनकेव मिरर बोथ इमेजेस बनाता है, रियल भी और वर्चुअल भी। रियल एंड इन्वर्टेड 5 केसेस में बनाता है,
बाकी सिंपल एक केस होता है ऐसा जिसमें क्या बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट भी इमेज बनाता है। ठीक है, तो बस ध्यान रखना। अब हम यहाँ पे 4 केस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और चारों केस को बड़े ध्यान से समझना और खुद भी ट्राई करना है इसे बनाने की। ठीक है, तभी मजा आएगा भाई, तभी फील आएगा, फील। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे ये कॉनकेव मिरर की शेप बना दी मैंने। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया। देखो आप स्केल से करोगे तो बहुत एक्यूरेट वैल्यूज आएंगी आपकी। ठीक है, कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर में ये मुझे पता है भाई, ये तो पोल होता है। ठीक है, पोल हो गया सेंटर ऑफ द मिरर। फिर मैंने यहाँ पर सेंटर ऑफ क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दिया और यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस बना दिया। ओके, अब यहाँ पे आप देखो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, भाई इन्फिनिटी पे है, सोच के चलो इन्फिनिटी पे। अब ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो मैं मान के चलता हूँ लाइट रेज भी, जो पैरेलल लाइट रेज आएंगी बहुत दूर से आएंगी, बहुत दूर से। ठीक है, तो देखो जरा, पैरेलल लाइट रेज आई यहाँ पे बहुत दूर से। ठीक है, अब आपको पता है ना, दूर से कर ले तो टॉप और बॉटम दोनों, ऑब्जेक्ट का टॉप और बॉटम दोनों तरफ से लाइट रे निकालेंगे हम दूर से। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक्चुअल में इन्फिनिटी पे है तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होगा ये। ठीक है, तो मान लेते हैं बहुत दूर है, तो ये ए और ये बी। ठीक है, तो यहाँ पे हेड से निकाल दिया पहले एक लाइट रे पैरेलल और एक बॉटम से निकाल दी। अब आपको फर्स्ट केस ध्यान आएगा, अब आएगा मजा। वो जो रूल पड़े थे अब आएंगे काम। क्या कि लाइट रे जब पैरेलल आती है कहाँ जाती है, कौन है हेड, भाई उसके पास ही जाएगी। कौन है हेड, फोकस, प्रिंसिपल फोकस है। तो ये लगा लो, पैरेलल लाइट रेज का रूल है, परम धर्म, जब से पैदा हुए तब से उनको ये बोला गया कि भाई प्रिंसिपल फोकस से निकल के गुजरना है तुमने आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ऐसे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे जाएगी, और यहां से भी पैरेलल रेज जो आ रही थी वो भी इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्शन जब करेंगी तो कहां जाएंगी, फोकस से होके जाएंगी। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस पे हो जाएंगी। भाई साहब ये कमाल की चीज है कि देखिए जरा, पैरेलल लाइट रेज फोकस से जाएंगी, पैरेलल लाइट रेज फोकस से जाएंगी। ठीक है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। कॉन्वेक्स मिरर में बस एक्चुअल में नहीं जाती, उनका पाथ रिट्रेस करके हम करते हैं। ठीक है, इसमें एक्चुअल में कन्वर्ज होती है, क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर क्या है, एक कन्वर्जिंग मिरर है बेटा, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं इसको। ठीक है, ये लाइट रेस को कन्वर्ज करता है, ऐसे एक जगह पे पॉइंट पे मिला देता है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, एक पॉइंट पे मिलाता है, इसलिए कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं इसे। सो फर्स्ट केस आपका हो गया भाई। यहाँ पे इमेज कैसी बनी हमारी, रियल बनी है, इन्वर्टेड बनी है बेटा, रियल इन्वर्टेड और हाईली, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश होता है छोटी, हाईली डिमिनिश्ड बनी है, हाईली डिमिनिश्ड बनी है, बिल्कुल पॉइंट साइज की बनी है, क्योंकि आप देख भी नहीं पा रहे हो ना, बिल्कुल पॉइंट साइज की बनी है इमेज, पॉइंट साइज इमेज, राइट। और कहां बनी है, एट प्रिंसिपल फोकस। यार आपने खुद देखो कितने आराम से यहाँ पे नेचर निकाल दिया इमेज का, है ना। अब आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बनी है, बहुत छोटी बनी है, लेकिन कैसे बनी है, बहुत छोटी, बहुत ज्यादा, लेकिन कैसे। तो जब हम ये 4 केस पढ़ेंगे और आगे ना, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे इन्वर्टेड क्यों है और पॉइंट साइज की क्यों है। ठीक है, और दूसरा केस समझते हैं। सेकेंड केस यहाँ पे देखिए जरा, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया बेटा, ये यहाँ पर हमने कॉनकेव मिरर बना दिया, ये पोल हो गया बेटा यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये मान लेता हूं मैं, और इसके बिल्कुल मिड में हो जाता है प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अच्छा ये तो थर्ड पॉइंट था, चलो फिर ये वाला करते हैं बेटे, है उसको करेंगे इसके बाद। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, पीछे रखते हैं इसे, चलो ये देखो। ठीक है, ये पोल हो गया बेटे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया। और बात ध्यान रखना, हम इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी। तो ऑब्जेक्ट ये रहा बेटा, एरो की तरह, एरो को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए। ये ए हो गया बेटे, ये बी हो गया, टॉप ये बॉटम ये टॉप। ठीक है, ए और बी
मार्क कर दिया। अब यहाँ पे आप देखो पैरेलल लाइट रेज जाएंगी टॉप से। और पैरेलल लाइट रेज का पहला धर्म क्या है भाई, पहला कर्म धर्म इनका यही है कि हमें फोकस से होके गुजरना है, फोकस से होके गुजरना है। तो भाई चले जाओ ना फोकस से, चले गई फोकस से। अब दूसरी लाइट रे भी तो चाहिए, दो लाइट रे कभी मीट करेंगी तभी तो इमेज बनेगी। तो दो लाइट रेज बेटा कौन सी मीट करें हम यहाँ पे, कहाँ से करें, देखो फोकस से जा सकती है दूसरी भी, है ना। आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी निकालोगे तब भी बन जाएगी, लेकिन हम फोकस है हमारे पास तो हम फोकस से निकालेंगे भाई। अब आपको पता है पहला रूल क्या था कि पैरेलल लाइट रेज अगर फॉल करेंगी मिरर पे तो प्रिंसिपल फोकस की तरफ कन्वर्ज हो जाएंगी, ये बात ध्यान है, फर्स्ट रूल। और सेकंड रूल क्या कहता था कि भाई अगर लाइट रेज फोकस से जाएंगी, सुनना ध्यान से, लाइट रेज फोकस से जाएंगी तो पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। तो पैरेलल हो जाएंगी बेटे, देखो पैरेलल होगी। और जहां पे ये लाइट रेज मिल रही हैं, ये पॉइंट देख रहे हो आप, जहां पे लाइट रेज आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहीं पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी बेटा, यहीं पर इमेज बनेगी। समझ गए बात, यहां पे इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। ओके, अब आप नोटिस करो, मैं यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे लिखने जा रहा हूं। नेचर क्या बना है इसका, ऑब्जेक्ट से एक तो छोटी है भाई, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज है, कहां पर है, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में बेटा। और क्या है बेटा, कैसी है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है तो बेटा रियल है। आओ इसके बारे में लिखिए, रियल है बेटा, इन्वर्टेड है, ठीक है, रियल इन्वर्टेड। और कैसी है, डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड समझते हो ना, छोटी, डिमिनिश्ड इमेज है। और कैसी बनी है भाई, बिटवीन बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में बनी है। ओके, और कैसे बनी है, हो गया यहाँ पे सारी होगी बेटा, रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। और ऑब्जेक्ट से कैसी है, थोड़ी सी छोटी है ना। हो गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, थर्ड पॉइंट। सारे पॉइंट करेंगे फिर एक बार इसको रिकॉल करेंगे भाई साहब, आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे इतनी पॉइंट साइज की क्यों बनी। आओ जरा देखें, नेक्स्ट वाले यहाँ पे हम कर रहे थे ना, ऑब्जेक्ट एट सी, यानी अब यहाँ सी पे हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखने वाले। ये मैंने लगा दिया बेटे, एरो बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया ना, ये लो एरो बना दिया। अब फर्स्ट थिंग क्या होती है, पैरेलल लाइट रे निकालनी है सबसे पहले। पैरेलल लाइट रे करी, फोकस से जाएगी भाई, चलेगी फोकस से। पैरेलल लाइट रेज ऑलवेज फोकस से, ठीक है। पैरेलल लाइट रेज ऑलवेज रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाएंगी। सेकेंड रे भी बेटा फोकस से होके जाएगी यहाँ पे। अब फोकस पे गई है तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी सर, बिल्कुल बेटा, ठीक है। पैरेलल, अगर फोकस से कोई लाइट रेज क्रॉस करके जाती है तो वो पैरेलल हो जाती है। और आप देखोगे यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे ये लाइट रेज मिल रही हैं, तो यहाँ पर ही इमेज बनेगी बेटा। और इमेज कैसी होगी, सेम साइज की होगी और बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे ही बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि बनी तो उल्टी है अभी भी बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड। और कैसी बनी है, सेम साइज, सेम साइज एज दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइज की बनी है बिल्कुल, ठीक है। एंड और क्या है बेटे, कैसे बनी है, इन्वर्टेड बनी है, वो तो हमने लिख दिया। और कहां पर बनी है, एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी है, ठीक है। तो ये बातें हमने लिख दी सारी बेटा, नेचर लिख दिया। अब आ जाओ फोर्थ पॉइंट पे, बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट एट बिटवीन सी एंड एफ। अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो कैसा बनेगा भाई, आओ चेक करते हैं जरा। ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस कर दिया, ये मिरर बना दिया, ये पोल आ गया भाई, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा, सी और एफ के बीच में। ये बड़ा ही बढ़िया केस है, सी और एफ के बीच में बन रहा है। देखो ये हो गया सी और इसके बिल्कुल हाफ में कर लेंगे हम यहाँ पे एफ, ठीक है। तो सी और एफ के बीच में कहीं भी रख दो, सी और एफ के बीच में कहीं भी रख दो। मान लिया मैंने यहाँ रख दिया भाई, ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया। अब ये ऑब्जेक्ट है ए और बी, इसको मार्क कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे पैरेलल लाइट रेज जाएंगी पहले, पैरेलल लाइट रेज भाई, टॉप से पैरेलल लाइट रेज निकाल दी ना। अब पैरेलल लाइट रेज का काम क्या है, परम धर्म उनका कर्म कि वो फोकस से होकर गुजरेंगे भाई। तो पैरेलल लाइट रेज ऑलवेज गो फ्रॉम फोकस, गो टू दी फोकस, ठीक है। पैरेलल लाइट रेज हमेशा फोकस की तरफ जाएंगी, फोकस की तरफ गई ऐसे।
अब दूसरी लाइट रे भी निकाल दो फोकस से, ये ठीक है, दूसरी लाइट रे भी फोकस से निकाल दी, ये हो जाएंगी पैरेलल। पैरेलल होगी। अब जहां पे ये मीट कर रही है बेटा, इस पॉइंट पर इमेज बनती है। तो यहां मीट कर रही थी, यहां पे एक इमेज बन गई हमारी ए डैश बी डैश। अब आप खुद बताओ, खुद बताओ, ऑब्जेक्ट से इमेज, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, बड़ी है ना ये। तो वी कैन से दैट यहाँ पे रियल तो इमेज है, क्योंकि उल्टी है बेटा, साफ साफ पता लग रहा है उल्टी इमेज है, तो भाई रियल है इन्वर्टेड है, रियल है इन्वर्टेड है, और कैसी है, मैग्नीफाइड, ऑब्जेक्ट से बड़ी है ना, मैग्नीफाइड। ओके, एंड बियॉन्ड सी, इमेज एट बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनी है भाई। अच्छा एक बात नोटिस कर रहे हो आप, हर एक केस में, अगर मैं इसको फर्स्ट केस मान के चलूं कि यार देखो, इसको नहीं सॉरी इसको, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट रखा था, तो इमेज कहां बनी, सी और एफ के बीच में। अब जैसे आगे आया, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आया, तो इमेज पीछे होगी, जैसे जैसे आगे जाता रहा इमेज पीछे होती है, बड़ी होती जा रही है। ध्यान देना इस बात को, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है मिरर के, इमेज उल्टी होती जा रही है और बड़ी होती जा रही है। ठीक है, देखो सी पर आया तो सेम साइज की होगी, पहले छोटी बनी थी बियॉन्ड सी पे, लेकिन जैसे ही उठ के ऑब्जेक्ट आगे आया, ये थोड़ा सा पीछे शिफ्ट होगी, दूर चलेगी और सेम साइज की बन गई, छोटे से सेम साइज की होगी। अब अगर हम सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट और पास ले आए, तो वो ऑब्जेक्ट पास लाने से इमेज कैसी हो रही है, और बड़ी बन रही है। जैसे जैसे आप पास ला रहे हो ऑब्जेक्ट को, वैसे वैसे इमेज पीछे होती जा रही है और बड़ी होती जा रही है, पीछे होती जा रही है और बड़ी होती जा रही है। समझ गई बात। अब इसका जो फिफ्थ और सिक्स्थ केस है वो मैं यहां पे बना रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो अब मैंने फिफ्थ और सिक्स्थ केस और बना दिया बेटे, लास्ट के दो केस हैं हमारे, जिसमें ऑब्जेक्ट अब देखो जरा एफ पर आ जाएगा। अभी इस पे था ना सी और एफ के बीच में, लास्ट पर हमने ये करा था ना, ऑब्जेक्ट एट बिटवीन सी एंड एफ। तो यहाँ पे आपने देखना ऑब्जेक्ट यहाँ पे सी और एफ के बीच में है, और इमेज कहाँ बनी थी बेटा, सी के पीछे बनी थी, बियॉन्ड द सी, राइट। सो इसके बाद हम थोड़ा और आगे लेके गए, ऑब्जेक्ट को एफ पर रख दिया हमने, ऑब्जेक्ट एट एफ। अब देखो यहाँ पे जैसे कॉनकेव मिरर बना रखा है ये मैंने, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, ठीक है। और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया बेटे पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया फोकस, ठीक है। ओके, तो अब आप नोटिस करो, मैंने बोला कि फोकस पे होगा अब ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, फोकस पे कर दो, क्या दिक्कत है, अभी तक हमने इतने पढ़ा, ये भी पढ़ लेंगे, है भाई, डरते थोड़ी है भाई, क्या बात होगी। तो ये हो गया बेटा फोकस पे ऑब्जेक्ट। अब फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो फर्स्ट काम क्या हमारा, सबसे पहले पैरेलल रे को निकालना। तो पैरेलल रे जैसे ही ऐसे स्ट्राइक करेगी सरफेस पे कॉनकेव मिरर के, तो कॉनकेव मिरर तो कन्वर्जिंग मिरर है, लाइट रे को कन्वर्ज कर देगा और फोकस से निकाल देगा। समझ गए बात। अच्छा अब एक बात बताओ, फर्स्ट रे तो मैंने फोकस से निकाल दी, जो कि रूल बनता भी है। अब दूसरी रे को कहां से निकाले भाई साहब, पोल से निकालें या सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालें। बेटा आप कहीं से निकाल लो, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल लोगे तब भी लाइट रे ऐसे जाएगी और वापस चली जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात, अगर पोल से निकाल दोगे तो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि हमने दो पॉइंट पढ़े थे ना, कि अगर पैरेलल लाइट रेज होती है फोकस से जाती हैं, फोकस पे गिरती है तो पैरेलल हो जाती है बेटा, और अगर पोल से जाएगी तो वापस सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहां पे आप क्या करोगे, पोल से निकालोगे, इंसिडेंट करोगे, सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। तो आप नोटिस करोगे बेटा, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, आप अगर ध्यान से देखो तो ये पैरेलल नहीं है। क्या रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल नहीं है अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो। यही कारण है कि यहाँ पे जो इमेज बनेगी बेटा, वो बहुत ज्यादा इनलार्ज बनेगी, हाईली इनलार्ज, और आप कह सकते हो इन्फिनिटी पे बनेगी, क्योंकि पैरेलल रेज कभी भी मीट नहीं होती किसी पॉइंट पे। लेकिन हाँ, हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि भाई बहुत दूर से अगर हम देख रहे हैं तो पैरेलल रेज क्या पता एक बड़ी सी इमेज बना भी दे, एज्यूम कर लेते हैं। वैसे कभी पैरेलल रेज कभी मीट नहीं होती, लेकिन मैथमेटिकली हम इसे मान लेते हैं कि चलो अगर एक पॉइंट पे मीट हो भी जाए तो यहाँ पर एक बहुत ही हाईली इनलार्ज इमेज बनेगी, ऐसा मान लेते हैं कि ये
एक पॉइंट पर मीट हो भी गई तो यहाँ पर एक बहुत ही इनलार्ज इमेज बनेगी, ए डैश बी डैश जो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया ना, ए और बी, तो ए डैश बी डैश एक बहुत ही इनलार्ज इमेज बनेगी, तो ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे बनेगी इमेज, हम बोल सकते हैं यहाँ पे कैसी बनेगी जी, रियल बन रही है, इनवर्टेड बन रही है, ठीक है, एट इन्फानाइट या इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, ठीक है, एट इंफिनिटी, और वी कैन से दैट कैसी बनेगी, बहुत ही ज्यादा हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड बोलो या फिर इसे हाईली इनलार्ज बोल दो। ठीक है, बात एक ही है बेटे, हाईली इनलार्ज या हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और कहां बनेगी, बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, या फिर बोल दो बियॉन्ड द सी। ठीक है, बहुत दूर बनेगी। इन्फिनिटी बोल दो, वैसे ज्यादा बेटर है ना कि इन्फिनिटी पे बनेगी, हमें पता ही नहीं है जब क्या बोल सकते हैं, तो आप ये सही है कि रियल इन्वर्टेड कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी जी, और हाईली मैग्नीफाइड होगी। ठीक है, तो आपका ये फिफ्थ पॉइंट था आपका, जिसमें आपने देखा ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे हो तो। अब लास्ट केस आ गया बेटा, यहाँ पे काया पलटने वाली है, यहाँ पे कह सकते हो आप, यहाँ पे मूवी एकदम से बदल जाएगी, यहाँ पे आपकी जो कहानी है बिल्कुल बदल जाएगी। लास्ट केस ऐसा है कि जब ऑब्जेक्ट बहुत पास आ जाता है मिरर के। अब देखो कैसे हो गया, यहाँ पे क्या क्या बदलने वाला है, देखो यहाँ पे मिरर बना दिया मैंने, ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया यहाँ पे मिड में बिल्कुल। ठीक है, लगभग मिड में। अब ऑब्जेक्ट हमने क्या कर रहा, पोल और फोकस के बीच में रख दिया, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस, प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। अब यहां पे कभी अगर ऑब्जेक्ट आ जाए इनके बीच में कहीं भी, तो समझ लीजिए भाई साहब, ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे सीधी इमेज बनाने वाला है जब फोकस और पोल के बीच में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनेगी, सीधी बनेगी। देखो कैसे, रूल वही है, यहां से पैरेलल रे निकालनी है, और पैरेलल रे क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है कहाँ पे भाई, फोकस पे, तो फोकस से ऐसे निकाल दो। ठीक है, दूसरा रूल क्या था भाई, पोल पे निकालेंगे, तो पोल पे जब हम ऐसे फॉल कराते हैं इसको, जब पोल पे ऐसे फॉल कराते हैं ना इसको, लाइट रे को, तो ये क्या करता है, ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगा सेम एंगल पे। ठीक है, अब आप नोटिस करो जरा, क्या ये वाली रेज पैरेलल है या डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट यानी ऐसे फैल रही हैं। अब देखो ना, लाइट रेज ऐसे फैल रही हैं, तो क्या कभी ये आपस में मिलेंगे, ऐसे नहीं मिल सकती भाई, दूर ही जाएंगे जितना आप डिस्टेंस लोगे। तो यहाँ पे डाइवर्जेंट रेज बन रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, और डाइवर्जेंट रेज कभी मिलती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, इसका बैकवर्ड पार्ट ड्रॉ करेंगे अब हम। अब यहाँ सपनों में जिसे बोलते हैं ना, इमेजिनरी कंसेप्ट आ गया यहाँ पे, तो इमेजिनरी यहाँ पे इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दो, और ये वाली लाइन जो है इसको भी ऐसे ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो ये जहां पर ऐसे मिल रहे हैं, ये जहां पर ऐसे मिलेंगी, वहां पे एक इमेज बनेगी। तो यहां पे कैसी इमेज बनी बेटा, ए डैश बी डैश, और कैसी बनी है, वर्चुअल। ये एक ऐसा मात्र एक ऐसा केस था जिसमें वर्चुअल इरेक्ट, इरेक्ट को कई बार अपराइट भी बोलते हैं, वर्चुअल इरेक्ट, और कैसी, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड इमेज प्राप्त हुई, हमें इमेज मिली हमें। ठीक है, और क्या हम बोल सकते हैं कहां बनी, ये बनी बेटा बिहाइंड, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, बिहाइंड द मिरर, इस मिरर के पीछे बनी, और कैसे बनी, हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, बाकी इसको आप जब स्केल से बनाओगे ना तो बहुत सुंदर सुंदर बनेगी भाई। ठीक है, ये देखो मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, ये ठीक है, ठीक है, तो यहाँ कहीं बन रही है। ठीक है, ओके, सो बेटा ये बहुत ही अमेजिंग है यार, आप खुद सोचो, खुद सोचो कि कैसे ऑब्जेक्ट जैसे से पास आ रहा था। अभी मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक डायग्राम, उससे आपको पता लगेगा कि अभी हमने क्या सीखा।
ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। और बहुत ही, आप जब इसे खुद बनाओगे ना, आपको कि यार मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। देखो यहां पे मैं इसको ड्रॉ करता हूं, ये मेरे पास कॉनकेव मिरर, ठीक है, और ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया, ठीक है, ये पोल हो गया। अब जैसे ऐसे देखो, पहले तो यहाँ पे C लगा दिया, यहाँ पे F लगा दिया, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे रख रहा हूं ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C, तो कहां बन रहा था, इमेज बन रही थी बिटवीन C एंड F। फिर यही ऑब्जेक्ट मैंने कहां पे रखा भाई साहब, C पे रख दिया, C पे रखा तो कहां, सेम साइज की बनी, राइट। फिर मैं ऑब्जेक्ट को और शिफ्ट करा रहा हूं, ऑब्जेक्ट, और ये इमेज बन रही है नीचे, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, इमेज 1, इमेज 2, ठीक है। अब यहां पे ऑब्जेक्ट को मैंने कहां रखा भाई, C और F के बीच में रखा, तो ऑब्जेक्ट यहां पे रखा मैंने C और F के बीच में, तो इमेज और पीछे होगी, और पीछे होगी, यहां कहीं बनी C के पीछे, ठीक है, और बड़ी बनी। देखो आप जैसे ऐसे ऑब्जेक्ट पास आता जा रहा है, इमेज बड़ी होती जा रही है, ठीक है। सो यहां पे बन गई भाई इमेज 3। अब मैंने क्या करा, F पर रख दिया, और F पर रखने से ऑब्जेक्ट अब F पे आ गया। देखो पहले कहां था, C के बिल्कुल पीछे, C के पीछे था, फिर आ गया बेटा C पे ऑब्जेक्ट, फिर आ गया C और F के बीच में, ठीक है, अब आ गया F पर। F पर आने पे कैसी इमेज बनेगी, बहुत इनलार्ज बनेगी, बहुत ही ज्यादा इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है, इन्फिनिटी पे बनेगी, राइट। फिर क्या हुआ, लास्ट केस F और P के बीच में जब आया ऑब्जेक्ट, F और P के बीच में जब आया ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो यहां पे पलटी मार गया ये, ठीक है, यहां पे पलटी मार गया, और ये इसने यहां ड्रॉ करी है इमेज, ठीक है, ये आप कह सकते हो यहां पे कहीं, ठीक है, तो यहां पे ये इमेज बनी, यहां पे वर्चुअल इमेज बनी। तो बेटे वर्चुअल इमेज सिर्फ एक ही केस में बनती है, वो है जब F और P के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो, ठीक है, अदरवाइज सारे ही केसेस में इन्वर्टेड इमेज बनती है। और बात ध्यान रखना, जैसे जैसे आप इधर मूव हो रहे हो ऑब्जेक्ट को लेके, इमेज इधर मूव हो रही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इधर, इमेज इधर, ऐसे टिक 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 टिक, और बड़ी होती जा रही है, देखो ऐसे टिक 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 टिक, ऐसे बड़ी होती जा रही है, ठीक है। और इन्फिनिटी वाला केस मत भूलो, इन्फिनिटी वाला केस क्या था हमारा, अब इन्फिनिटी पे क्या होता है, जब लाइट रेज ऐसे आती है ना, आप खुद सोचो यार, खुद सोचो कि एक ऐसा पॉइंट, जैसे आप यहाँ पे देखो ऐसे, ये ऐसे ऐसे नहीं जा रहा पूरा, ऐसे ये वाला मैनर हो रहा है, यानी जितना मैं अगर दूर कर रहा हूं ऑब्जेक्ट को, ध्यान देना, अगर ऑब्जेक्ट पास आने से इमेज बढ़ रही है, तो ऑब्जेक्ट दूर जाने से इमेज छोटी भी तो होगी, समझे बात। ऑब्जेक्ट पास आने से अगर इमेज बढ़ रही है बैकवर्ड उसमें, तो ऑब्जेक्ट दूर जाने से क्या होगा, इमेज छोटी होगी। तो इमेज देखो छोटी भी, देखो छोटी से बड़ी हो रही थी ना, तो यानी देखो अगर ऑब्जेक्ट मेरा बहुत दूर चला गया, ऑब्जेक्ट मेरा बहुत दूर, क्योंकि देखो जब ये बिल्कुल C से पीछे था ऑब्जेक्ट, तो C और F के बीच में बन रही थी, लेकिन अगर ये C से और पीछे इन्फिनिटी पे चला गया, इन्फिनिटी पे चला गया, तो कहां होगा, देखो ये छोटे और छोटी और छोटी और छोटी, एक टाइम आएगा बहुत ही छोटी बन जाएगी पॉइंट साइज की। तो वो जो फर्स्ट केस था ना बेटा इन्फिनिटी वाला, वो ये वाला केस था कि इन बिल्कुल ऑब्जेक्ट दूर ले गए, और जितना दूर ले जाओगे इमेज छोटी बनेगी पॉइंट साइज की, और जितना पास लेते आओगे इमेज बड़ी 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 होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि सीधी भी हो जाएगी, बड़ी भी रहेगी सीधी भी हो जाएगी। कमाल की चीज है भाई। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आप सोचो जरा यूजेस क्या हो सकते हैं इसके, यूज क्या हो सकते हैं भाई, कॉनकेव मिरर के यूज क्या है। ये जो आप कॉनकेव मिरर देख रहे हो ना, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के यूजेस क्या है, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो भाई कॉनकेव मिरर के यूज क्या है, आप सुन लीजिए ध्यान से। कॉनकेव मिरर की यूज क्या होते हैं बेटा, कॉनकेव मिरर एक तो डेंटिस्ट यूज करते हैं, डेंटिस्ट यूज करते हैं टूथ को एग्जामाइन करने के लिए, टूथ पर स्टडी करने के लिए, क्योंकि उन्हें टूथ इनलार्ज देखना होता है, थोड़ा सा बड़ा टूथ ऐसे दांत में ऐसे डाल के देखेंगे ना, कॉनकेव मिरर छोटा सा होता है, ऐसे लगा के देखते हैं दांत के साथ में, टूथ के साथ में, तो उसकी इमेज थोड़ी बड़ी दिखती है, जिससे वो इजिली उसमें से कैविटी वगैरह निकाल सकते हैं। तो डेंटिस्ट यूज करते बेटा। और कौन यूज कर सकता है इसमें,
कॉनकेव मिरर का और क्या यूज हो सकता है, एक तो ना शेविंग मिरर में भी यूज होता है इसका, शेविंग मिरर भी शेविंग मिरर भी कॉनकेव मिरर के बने होते हैं, ठीक है। और एक, हाँ, एक सोलर फर्नेस में यूज होता है इसका, सोलर फर्नेसेस, सोलर फर्नेसेस में यूज होता है इसका। क्या करते हैं इसमें, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं ना एक पॉइंट पे, सो यहाँ पे हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर सोलर फर्नेस में यूज होता है इसका हीट एनर्जी को करने के लिए। और क्या यूज हो सकता है इसका, और हाँ, टॉर्च वगैरह में बहुत प्यारा एग्जांपल, टॉर्च, टॉर्च में भी बड़ा यूज होता है। टॉर्च हो गया, हेडलाइट हो गया, कार की हेडलाइट होगी, ठीक है, कार हेडलाइट्स होगी, कार हेडलाइट्स होगी। और क्या कहते हैं उसको, टॉर्च, कार हेडलाइट, और एक और होता है स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट हो गया, स्पॉटलाइट हो गया। और क्या हो सकता है, सर्च लाइट हो सकती है, ठीक है, सर्च लाइट होगी। अब आप सोचो ये कैसे क्यों यूज कर रहे हैं सोचो जरा, है, इमेजिन करो कि यार इतने यूजेस हैं पर कैसे, कौन सा ऐसा वो कर रहे हैं भाई जिससे यूज हो रहा है ये, आखिर इसी की प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। आओ समझते हैं कैसे। देखिए मैं आपको समझाता हूं कैसे इनका यूज होता है। देखो एक बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका ये, और आपको समझाऊंगा कि कैसे यूज करते हैं ये अलग अलग केस में। देखो जैसे अगर मैं बात करूं शेविंग मिरर की, और डेंटिस्ट की, इन दोनों का एक सेम यूज होता है। कौन सा वाला केस, कॉनकेव मिरर का, ये वाला केस जिसमें इमेज इनलार्ज बनी थी, यानी एफ और पी के बीच में अगर इमेज आ जाती है तो कैसी शेप बनती है भाई, आपने देखा था ना, इनलार्ज बनता है। तो टूथ को ना यहां रखा जाता है, टूथ को यहां रखा जाता है एफ और पी के बीच में, तो जो कॉनकेव मिरर है वो एक इनलार्ज इमेज शो करता है, ठीक है। तो ये टूथ की इनलार्ज इमेज दिखाता है, तो टूथ की इनलार्ज इमेज दिखाता है। ये कौन यूज करता है भाई, डेंटिस्ट यूज करता है। और कौन यूज करता है, शेविंग मिरर में भी यूज करते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात। ये वाला केस होता है जब ऑब्जेक्ट किस में होता है, एफ और पी के बीच में, तो टूथ की इमेज बड़ी दिखती है, शेविंग मिरर करते हैं ऐसे, शेविंग मिरर को पास लाते हैं तो ऐसे बड़ी इमेज दिखती है फेस की, ठीक है। सो ये हो गया बेटा। और क्या हो सकता है, और अब स्पॉटलाइट की बात करते हैं। स्पॉटलाइट में क्या होता है, और सर्च लाइट में, कार हेडलाइट्स में और टॉर्च में, ठीक है, और सोलर फर्नेसेस की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये वाला केस आता है बेटा, इसमें ये वाला केस आता है जैसे इन्फिनिटी पे। अब आप सोचो यहाँ पे सन है, सोलर फर्नेस की बात करें हम, यहाँ पे सन है। अब सन रे जब लाइट रे ऐसे फॉल करेगा इस पे तो पैरेलली तो आएंगे इस पे, और पैरेलल लाइट रेज ऐसे आती हैं तो आपको पता है भाई साहब वो एक पॉइंट होता है उस पे फोकस, फोकस पे कन्वर्ज करेंगी, तो ऐसे पैरेलल लाइट रेज आएंगी फोकस पे कन्वर्ज करेंगी। तो यहाँ पे एक पॉइंट सोच रहे हो ना, बहुत सारी लाइट आती हैं और वैसे कन्वर्ज करती हैं, बहुत सारी लाइट आती हैं कन्वर्ज करती हैं इस पॉइंट पे। तो इस वजह से क्या होता है, उस पॉइंट पर वो वहां पे रख देते हैं उस मटेरियल को, और वहां से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं सोलर की, ठीक है। तो इस तरह से सोलर फर्नेसेस में बड़े बड़े यूज किया जाता है इसका। अब इसका ही यूज आप सोचो जरा, इसी का है कंसेप्ट का यूज स्पॉटलाइट, टॉर्च लाइट, और इसमें क्या आता है, लेकिन तरीका देखो कितना अमेजिंग है। उसमें क्या करते हैं, यहाँ तो सन हमारा मतलब दूर था, इन्फिनिटी पे, अरे यहाँ पर क्या करते हैं ये कि ऐसे कॉनकेव मिरर है। आप सोचो ना, जो हेडलाइट्स होती हैं, टॉर्च होते हैं, आपने देखा होगा कि टॉर्च ऐसे ऐसे बने होते हैं ना, ऐसे टॉर्च, ठीक है। तो आप नोटिस करो यहाँ पर अंदर एक बल्ब भी लगा होता है, ठीक है। अब ये जो कर्व पार्ट है, ये जो ऐसे कर्व पार्ट है, ये वाला अंदर से पूरा ऐसे कर्व जो पार्ट है वो कॉनकेव मिरर की तरह तो काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, कॉनकेव मिरर का, अब मैं इसको टॉर्च को अगर ऐसे देखूं तो यहाँ कहीं बल्ब लगा होगा, ये बल्ब कहाँ होता है बेटा, फोकस पे वो लगाया होता है बल्ब, बड़े तेज है। कहते हैं भाई हम फोकस पे बल्ब को लगाएंगे, और जैसे ही यहां से लाइट रेज ऐसे निकलेंगी, क्योंकि बल्ब तो एमिट करेगा लाइट रेज, तो जो भी लाइट रेज एमिट ऐसे करेगा वो, और आप सभी को पता है कि अगर फोकस से कोई लाइट रे जाती है तो वो पैरेलल हो जाती है बेटा, कोई फोकस से लाइट रे आएगी तो वो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी लाइट रेज को ये एमिट करता है, और सारी लाइट रेज पैरेलल हो जाती हैं, जिस वजह से आपको सर्च लाइट में या फिर स्पॉट लाइट में या फिर कार हेडलाइट में या टॉर्च लाइट, आपको एक पैरेलल बीम देखने को मिलती है, ठीक है। समझ गए बात, ये आपका एग्जाम्पल था बढ़िया सा, मैंने आपको बता दिया।
तो बच्चों रूल्स पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर के। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर ना थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। कॉनकेव की तरह ज्यादा नखड़े नहीं करता, नखड़े इतने नहीं है इसके, थोड़ी सी बातों में खुश हो जाता है। देखिए कैसे, कॉन्वेक्स मिरर जस्ट लाइक अ एकदम डिसेंट बॉय है, ठीक है, एकदम छोटी छोटी खुशियां बढ़िया अच्छी लगती है, ठीक है, डिसेंट है बिल्कुल। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, कहता है जी हमारे पास भी 4 रूल है, ठीक है, रूल इसके पास भी 4 है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर। अब डाइवर्जिंग मिरर का मतलब क्या होता है पता है आपको, डाइवर्जिंग मिरर जो लाइट रेज को डाइवर्ज करता है यानी फैला देता है, ठीक है। कन्वर्जिंग मिरर था कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर क्या करता था, कन्वर्ज करता था, लाइट रे को कन्वर्ज करता था फोकस पे। ये क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, लेकिन डाइवर्ज होने के बाद जो उसका पाथ हम रिट्रेस करते हैं वो फोकस पे मिलाते हैं। हमने बोला था ना इमेज 2 तरह से बनती है, रियल में एक्चुअली में मीट करती है लाइट रेज, लेकिन वर्चुअल में अपीयर्स टू मीट होती है। सो यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनती है बेटा। तो कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, ठीक है, तो ये वर्चुअल इमेज बनाता है बच्चों। अब आइए जरा इसके रूल्स पढ़ते हैं, 4 रूल हैं इसके भी बेटा। फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर कोई ये कॉन्वेक्स मिरर है और अगर कोई कॉन्वेक्स मिरर पर पैरेलल लाइट रेज डालोगे आप, जैसे मैं यहाँ पर पहले बना देता हूँ इस मिरर को, ठीक है, और पोल वगैरह अपना बना देते हैं बढ़िया सा, ठीक है, और ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर बना देते हैं, इधर फोकस बना देते हैं। तो लाइट रेज जब पैरेलल आएंगी यहाँ पे, लाइट रेज जब पैरेलल आएंगी ऐसे शू ऐसे, ठीक है, पैरेलल आएंगी, तो ये क्या करेगा भाई, डाइवर्ज कर देगा। अब डाइवर्ज करेगा तो ध्यान देना, ऐसे लाइट रेज आई, डाइवर्ज कर दिया। अब आप बताओ क्या यहां पे बनेंगी, अब नहीं, नहीं बन सकती ना। अब आप खुद सोचो, क्योंकि मिरर है यार, देखो उल्टा चम्मच है यार, ये उल्टा चम्मच है, बन रही है सीधी इमेज, बन रही है सीधी इमेज, थोड़ी छोटी इमेज बन रही है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश इमेज बनती है बेटा इसमें, ठीक है। और अभी हम रूल पढ़ रहे हैं, तो रूल हमारा पहला क्या कहता है, जैसा उसमें रूल था कि पैरेलल रेज आएंगी कन्वर्ज हो जाएंगी, इसमें क्या होगा, पैरेलल रेज आएंगी डाइवर्ज हो जाएंगी, क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर है भाई। तो डाइवर्जिंग मिरर है तो क्या होगा, डाइवर्ज होंगी। तो लाइट रेज आई पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड डाइवर्ज कर गई, डाइवर्ज कर गई भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमने क्या करा, यही सेम यहां पर बना दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, ठीक है, यही सेम यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है, ये लो जी, ठीक है। अब जैसे हमने ये बनाया तो हमने नोटिस किया यार, अगर मैं इसका पाथ रिट्रेस करूं, अगर मैं इसका पाथ रिट्रेस करूं तो फोकस पे जाना चाहिए, हमेशा यही होगा, ठीक है। अब आपको ये थोड़ा सा मैंने 1 सेकेंड इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, ठीक है, लाइट रेस को थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ठीक है, दोबारा बना देता हूँ मैं इसको। ये यहाँ पर मैंने बना दिया फोकस, ये बना दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इसको डैश डैश कर लो क्योंकि दूसरी साइड बना है ना। तो अब यहाँ पे पैरेलल लाइट रेज आई और वो क्या कर गई, डाइवर्ज कर गई, ठीक है, पैरेलल लाइट रेज आई और डाइवर्ज कर गई, डाइवर्ज कर गई, एक्चुअली में तो मीट नहीं करी ना भाई, एक्चुअली में तो मीट नहीं करी, तो इसका डॉटेड पाथ हम रिट्रेस कर देंगे तो वो कहीं फोकस पे जाके मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग आपने क्या देखी, व्हेन इंसिडेंट रे passing parallelly to the principal axis it will diverge, रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्ज हो जाएंगी, ठीक है। और सेकंड केस क्या था बेटा, सेम ही रहेंगे केस हमारे, कोई इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला इसमें, ठीक है। इसमें बस फोकस जो होगा वो हम यहाँ लिखेंगे फोकस, ठीक है, और इधर। तो बेटे देखो यहाँ पे लाइट रेज अब यहाँ पे फोकस पे जाना चाहती हैं, अब फोकस पे जाना चाहती हैं ऐसे, लेकिन एक्चुअल में तो नहीं जाएंगी ना बेटा, भाई कैसे जाएंगी, अब इसको थोड़ी क्रॉस करके थाड़ से निकल जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो पैरेलल आएगी थी तो कैसी होगी, डाइवर्ज होगी, लेकिन अपीयर्स टू मीट है फोकस पे, यानी ऐसा लगता है कि फोकस पे मिलेगी। यहाँ पे भी सेम होगा, फोकस पे जाना चाहती थी, हमने मारी ऐसे लाइट, टॉर्च लाइट या फिर वो लेजर लाइट,
लेजर लाइट मारी ऐसे फोकस पे, लेकिन भाई ये तो मिरर है ना, तो ये ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो गया। अब रिफ्लेक्ट होके कैसा जाएगा, पैरेलल, ठीक है। तो इंसिडेंट रे जब फोकस पे जाएगी तो अपने आप ही वो पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है बेटा। और इसका पाथ हम रिट्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली फोकस पे कहीं होगा, ठीक है। वर्चुअल है ना बेटा, डॉटेड लाइन ही ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें। थर्ड केस बेटा सेम, जैसे कॉनकेव मिरर में क्या था, इसमें भी सेम थर्ड केस वही है कि भाई अगर हम पोल पे करते हैं तो क्या होगा, अगर हम पोल पे लाइट रे को करते हैं फॉल तो क्या होगा, यहाँ पे सेम रहता है, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ पे वही सिंपल लॉ लग जाता है एंगुलर रिफ्लेक्शन का, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड है, यहाँ सेम रहता है, ठीक है, बाकियों में डाइवर्ज करता है। अब फोर्थ केस क्या था यहाँ पे, फोर्थ केस यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे करता हूँ अब, ठीक है, हमने कहा भाई इसको अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉल कराने की कोशिश करते हैं, डाइवर्ज तो होना ही है बेटा, डाइवर्ज होगा। देखो ये लाइट रे आई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाना चाहती थी, ठीक है, लेकिन आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर तो दादा है भाई साहब, एकदम गुंडागर्दी से कहता है मैं किसी को नहीं आने दूंगा, वापस चले जाओ जिस रास्ते से आए थे, ठीक है। तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे उसी सेम पाथ में बाउंस बैक हो जाती है। और डॉटेड पाथ हम इसलिए ड्रॉ करते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनेगी भाई, समझ गए बात। देखो फर्स्ट केस तो ये हो गया ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो दिख रहा है सभी को क्लियर, यार थोड़ा सा ना ये चौक है ना थोड़ा सा इसलिए, कोई बात नहीं, देखना थोड़ा। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी मैं बोल रहा हूँ इसीलिए ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी रखता हूँ, ये मेरे पास कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। यहाँ पे मैंने फोकस ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो आपको पता ही है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो पैरेलल रेज ही आएंगी बहुत सारी दूर से ही, ठीक है, तो पैरेलल रेज आएंगी और आपको पता है डाइवर्ज होगी यार, ये चीज है कि नहीं, डाइवर्ज होगी। और डाइवर्ज होंगी तो कहाँ, डाइवर्ज होके फोकस पे ही तो मिलेंगी, सिंपल। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे भाई, वर्चुअल इमेज बन रही है एक तो, क्योंकि एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है रेज, ये तो डाइवर्ज कर जाती हैं, दूर भाग जाती हैं, तो इनका जब बैकवर्ड पाथ रिट्रेस किया जाता है तो ऐसा लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं फोकस पे मिल रही हैं, ठीक है। तो फोकस पे मिल रही हैं तो बेटा वर्चुअल है, इरेक्ट है, इमेज कैसी है, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, बहुत छोटी बनती है इसमें इमेज। अब डिमिनिश्ड है तो इसका मतलब क्या है, बिल्कुल पॉइंट साइज की इमेज बनेगी, ठीक है, पॉइंट साइज की इमेज बनेगी। और कहाँ बनेगी, एट फोकस, एट प्रिंसिपल फोकस। ये हो गया बेटा फर्स्ट केस। सेकंड केस तो बहुत आसान है, सेकंड केस देखो जरा क्या, मैं इसको इरेज करता हूँ और सेकंड केस बनाता हूँ बेटे, ठीक है। सेकंड केस ना बहुत आसान है और यही दो केस है बस। अभी जो सेकंड केस बनाऊंगा ना, बस एक तो फर्स्ट इन्फिनिटी वाला हो गया जिसपे आपने देख लिया वर्चुअल, इरेक्ट, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज और एट फोकस, ये बन जाएगा, ठीक है। अब एक हमारी सेकंड केस हो गया बेटे जो बनेगा ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड बियॉन्ड, बियॉन्ड सी बोलो या फिर एक काम करो इसको ना और अच्छी तरह से अगर हम बात करें ना तो इन्फिनिटी पे काम हो रहा है बेटे। तो एक काम करो ऑब्जेक्ट एट, ऑब्जेक्ट बिटवीन, ऑब्जेक्ट बिटवीन, ये लिख दो ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी या फिर पोल एंड इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी समझते हो बात भाई, क्या मस्त एक ही केस इसने बनाया, कहता भाई इन्फिनिटी कहीं भी, इन्फिनिटी और पोल के बीच में, ये रहा पोल, कहता इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं मर्जी रख लो, कहीं मर्जी रख लो ऑब्जेक्ट को, मैं तो एक ही इमेज बनाऊंगा भाई, कौन सी, देख लो कौन सी इमेज बनाऊंगा, ठीक है ठीक है, यहाँ रख लिया चलो, ठीक है। ये देखो हमेशा कहेगा भाई मैं छोटी इमेज बनाऊंगा, थोड़ी सी क्लोज बनाऊंगा और एफ और पी के बीच में बनाऊंगा, ठीक है। ये है देखो कॉन्वेक्स मिरर, अगर ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर, ये इन्फिनिटी है ना, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी रख दो आप,
तो फिर वो कैसी इमेज बनाएगा, देखो पहले तो ऐसे आएगा पैरेलल रे, और वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट था ना, पैरेलल रेज आई और डाइवर्ज हो गई। आपको पता है डाइवर्ज होने के बाद भी ये मिलेंगी कहाँ, ये तो भाई फोकस पे ही मिलेंगी, है ना, तो फोकस पे मिली जाके डॉटेड लाइन में। दूसरी बारी कहाँ जाएगी बेटा, वो जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाने की कोशिश करेगी कि चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे चले जाते हैं यार, हैं, या फिर इसे पोल से गुजार दो। पोल से कर दोगे तब भी वही आएगा बेटे, पोल से कर दोगे तब भी वही आएगा। ठीक है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, पोल से करोगे ऐसे निकल जाएगी, फिर डॉटेड पार्ट ड्रॉ करोगे यहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहे इस पे कर दो, यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ऐसे जूं ऐसे चला गया। अब ये लाइन गई, इंसिडेंट रे गई। अब भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर की तो बात अलग है, वो तो कहता है अगर मेरे पास कोई लाइट रे आना चाहेगी तो मैं सेम पाथ में वापस रिफ्लेक्ट कर दूंगा, सेम एंगल पे, मतलब ठीक है, सेम पाथ में वापस भेज दूंगा। तो ऐसे आई ऐसे चलेगी वापस। तो हमने कहा यार चलो बैकवर्ड पार्ट तो ड्रॉ कर ले, कि अगर ये जाती कहीं सी के पास, अगर ये मिल रही होती ऐसे, तो हमने ड्रॉ कर लिया। तो एक पॉइंट यहाँ पे हमें मिल के आया, ओए होए 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 क्या बात है भाई। ठीक है, यहाँ पे इमेजिनरी लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है बेटा, इमेजिनरी लाइन। हम ये बात मान के चलते हैं, वर्चुअल कर रहे हैं ना हम तो ऐसा कर लेते हैं कि एक्चुअल रेस तो डाइवर्ज हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही डाइवर्ज हो गई, सेम पाथ में, यहाँ सेम पाथ में चल के वहाँ डाइवर्ज हो गई। लेकिन जो पाथ रिट्रेस करा हमने, उसमें आपने नोटिस किया रिट्रेसेस पाथ में, जो हमने पाथ इसका बैकवर्ड ड्रॉ करा था, उसमें कहीं डॉटेड लाइन एक जगह पे मिल रही थी। अरे यही तो है वो जगह जहां पे इमेज बन गई, समझ गए बात। ठीक है बेटा, तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का साइज देख लो आप भाई, और इमेज का देख लो, इमेज कितनी बनी है, छोटी सी इमेज है एकदम, छोटी सी इमेज है, ये लो। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ वर्चुअल इमेज है भाई, पहली बात, क्योंकि एक्चुअल में लाइन मीट्स नहीं हो रही है, रिफ्लेक्टेड रे मीट नहीं हो रही है, वर्चुअल है, इरेक्ट इमेज बनी है और डिमिनिश्ड बनी है, छोटी बनी है। वहाँ हाईली डिमिनिश्ड थी इन्फिनिटी पे, यहाँ डिमिनिश्ड है, यहाँ डिमिनिश्ड इमेज है। और कैसे बनी है भाई, बिटवीन पी और एफ, हमेशा याद रखना पोल और एफ के बीच में बनेगी, बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में बनेगी हमेशा। ठीक है, अब एक बात ध्यान सुनो ध्यान से, जब आप चम्मच में अपना चेहरा देखोगे, ठीक है, तो आप उसका उल्टा साइड देखोगे ना ऐसे, कॉन्वेक्स मिरर तो ये है ना बेटा, अंदर वाला तो कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स मिरर में आप अपना जब चेहरा देखोगे चम्मच में, एकदम बढ़िया सा चम्मच, तो आप उसमें देखोगे यार इसमें तो सीधा दिख रहा हूँ मैं, और थोड़ा सा इमेज छोटी दिखेगी उसमें, और बाकी आसपास की चीजें भी थोड़ी थोड़ी दिखेंगी। तो वो छोटा सा चम्मच लेकिन इतना ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू कवर कर रहा है, क्योंकि वहां पे डाइवर्ज हो जाती है बेटा, लाइट रेस देखो ना, डाइवर्ज हो जाते हैं। तो डाइवर्ज होने की वजह से क्या होता है कि जो फील्ड ऑफ व्यू है ना मिरर का, वो ज्यादा कवर करता है, और ज्यादा कवर करेगा तो उससे क्या होगा कि आप, जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर का यूज पता है, यही तो है कॉन्वेक्स मिरर, यही तो यूज है इसका। ये कहाँ यूज होता है, रेयर व्यू मिरर होता है ये, रेयर व्यू मिरर, रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, व्हीकल्स में रेयर व्यू मिरर यूज होता है बेटा, ये समझ के बात। रेयर व्यू मिरर यानी वो जो साइड में लगा होता है ना मिरर, लेफ्ट राइट देखने के लिए, तो पीछे कितना ट्रैफिक आ रहा है भाई उसको देख लो एक बार, ऐसे नजर मार लो तो बड़े बड़े ट्रक भी उसके अंदर दिख जाते हैं छोटे छोटे होके। यही तो काम है, क्योंकि इन्फिनिटी और पोल के बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए चाहे, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा उसे छोटी इमेज दिखाएगा बना के, और हमेशा पी और एफ के बीच में दिखाएगा। इसीलिए उसमें लिखा होता है कि द ऑब्जेक्ट यू आर सीन इज मच क्लोजर देन द अपीयर्स, कि भाई जैसा वो दिख रहे हैं ना ऑब्जेक्ट, एक्चुअल में आप जितनी दूर हैं उससे थोड़ा आगे ही दिख रहा है इसमें। ठीक है ना, मान लो कि 2 मीटर दूर है अगर कोई ट्रक, तो आपको लगेगा अरे भाई ये तो बिल्कुल सर पे चढ़ गया, ये 1 मीटर दूर है बस ये। ठीक है, तो डिस्टेंस भी यहाँ पे कम हो जाता है ना, देखो ऑब्जेक्ट कितनी दूर है लेकिन बना कहाँ ये, समझ गए बात। इसलिए रेयर व्यू मिरर को यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर को साइड व्यू मिरर में, रियर व्यू मिरर में व्हीकल्स में, ताकि दुर्घटना से बच सकें, एक्सीडेंट से बच सकें। क्योंकि अगर कोई पीछे ट्रैफिक है, आप देख रहे हो भाई, अरे यार ये तो ज़्यादा पास आ गया, चलो साइड दे देता हूँ, है ना, लेकिन एक्चुअल में वो थोड़ा दूर ही होगा, पर आपको लगेगा तो आप साइड दे दोगे, तो आप भी बच गए वो भी बच गया। ठीक है,
और सिक्योरिटी मिरर्स में यूज होता है इसका, सिक्योरिटी मिरर हो गया, ठीक है, सिक्योरिटी मिरर में यूज हो गया। और और भी जैसे मॉल वगैरह में वो लगे रहते हैं, पार्किंग जोन में वहाँ पे लगे होते हैं, ऐसे बड़ा सा कॉन्वेक्स मिरर लगा होगा ऐसे है, ऐसे बाहर की तरफ निकला होगा मिरर है, तो इसीलिए ताकि वो ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू को कवर करे और कोई भी चीज़ अगर आसपास से आ रही है लेफ्ट राइट से तो वो सामने अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसे देख सके, ठीक है ना। तो बढ़िया चीज़ है, कॉन्वेक्स मिरर का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मिरर फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब देखिए यहाँ पे प्लस का साइन आएगा मिरर फॉर्मूला में और नेगेटिव साइन आएगा लेंस फॉर्मूला में, ये बात ध्यान रखना। मिरर फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है, चाहे कॉनकेव मिरर है चाहे कॉन्वेक्स मिरर है, मिरर मिरर फॉर्मूला, ठीक है। और ये जो हम कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर दोनों के लिए ही सेम फॉर्मूला रहेगा। यहाँ पे जो स्मॉल एफ रिप्रेजेंट करता है बेटा फोकल लेंथ को, किसको रिप्रेजेंट करता है, फोकल लेंथ को। अच्छा आपको पता है ना फोकल लेंथ, याद करो याद करो याद करो, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकल लेंथ, यानी पोल से प्रिंसिपल फोकस तक का डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ, ठीक है बेटा। तो फोकल लेंथ ही हो गया, और v क्या हो गया बेटा, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। v जो सिंबल है ना वो इमेज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। u किसका सिंबल है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का। किसका सिंबल है भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, ठीक है। ये तो हो गया मिरर फॉर्मूला। अब साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक मिरर ले लेता हूँ, यहाँ पे ये आ गया कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये बेटा ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये तो सबको पता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये बीच में सेंटर, ये सेंटर में क्या है, इसके पोल है मिरर के सेंटर में, ठीक है। जो भी डिस्टेंस राइट साइड होगा, जो भी डिस्टेंस आप राइट साइड लोगे, ठीक है, वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ये बात ध्यान रखना। राइट साइड पे जो भी आप डिस्टेंस मेजर करोगे ना वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। राइट साइड पे पॉजिटिव तो लेफ्ट पे नेगेटिव, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे होंगे सारे नेगेटिव, तो लेफ्ट साइड पे होंगे सारे के सारे नेगेटिव में डिस्टेंस मेजर होगा। जैसे मैंने आपको बोला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है, फ्रंट ऑफ द मिरर, राइट, तो लेफ्ट साइड पे होगा, तो ऑब्जेक्ट हमेशा उसका डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, राइट साइड पे पॉजिटिव। एक बात और ध्यान रखना बेटा, ये जो यहाँ पे फोकस बना देता हूँ मैं, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट होती है, अब जैसे ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा हम ऑब्जेक्ट को ऐसे ही रखते थे, एरो से रिप्रेजेंट करते थे ना बेटा, और ऑब्जेक्ट को हमने देखा था यार, ऑब्जेक्ट तो ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड है। तो यहाँ पे याद रखना जो भी ऊपर की तरफ है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है, वो सारे हाइट वगैरह जो ऑब्जेक्ट की होती है वो होती है पॉजिटिव में, ठीक है। कैसे होती है भाई, पॉजिटिव में, ठीक है। और जो नीचे साइड अगर कोई ऑब्जेक्ट या वो इमेज है, नीचे साइड अगर कोई इन्वर्टेड इमेज है तो हम यहाँ पे देखते हैं नेगेटिव हाइट मेजर होती है उसकी। जैसे मैंने आपको बोला कि 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है हाइट उसकी, तो +4 आएगी बेटे, +4 सेंटीमीटर। और अगर मैंने बोला इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, अब इन्वर्टेड इमेज के लिए तो आप याद रखो हमेशा नेगेटिव साइन। मैंने एक बार मान लो कि 5 सेंटीमीटर की इमेज बनी है लेकिन इन्वर्टेड बनी है तो वो नेगेटिव साइन में रिप्रेजेंट होगी, ठीक है। सो यहाँ पे आप कह सकते हो इमेज हाइट, हाइट वगैरह, हाइट या फिर साइज बोल देते हैं इसे, साइज, साइज ऑफ इमेज, ठीक है, साइज ऑफ इमेज ये रही। और ऑब्जेक्ट का साइज, या फिर इधर इधर ही यहाँ पे अगर कोई इमेज बनी है, मान लो यहाँ अगर कोई इमेज बनी है तो वो भी पॉजिटिव ही होगी, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में कोई भी अगर है ना तो पॉजिटिव लिया जाएगा उसमें, ठीक है, चाहे ऑब्जेक्ट है चाहे इमेज है। और अगर नेगेटिव साइड लेना, इन्वर्टेड उल्टी इमेज नेगेटिव है, बात खत्म, ठीक है, उल्टी इमेज नेगेटिव है। और सीधी इमेज या सीधा ऑब्जेक्ट जो ऐसे अपराइट फॉर्म में रखा हुआ है वो पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव में लिया जाएगा। बात समझ आ गई, गेटिंग माई पॉइंट, इज दैट क्लियर। पॉजिटिव नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, अप साइड पॉजिटिव, डाउन साइड नेगेटिव, ठीक है। तो अप पॉजिटिव, डाउन नेगेटिव, इसको अपर साइड बोल दो, अपर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव एंड लोअर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव, ठीक है बेटा, सिंपल हो गया। तो ये साइन कन्वेंशन थी। अब यहाँ पे ना मैग्निफिकेशन भी मैं आपको बताऊं, मैग्निफिकेशन क्या होती है। मैग्निफिकेशन क्या होती है बच्चों, देखो
मैग्निफिकेशन ना ये बताती है कि कोई रेशो होता है हाइट ऑफ इमेज का और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैं जरा से इरेज कर दूं, ये हो गया समझ में। अब जरा मैग्निफिकेशन समझते हैं। मैग्निफिकेशन होती है बेटा हाइट ऑफ इमेज टू द ऑब्जेक्ट, रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द ऑब्जेक्ट। देखो ये होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों? मैग्निफिकेशन होता है बच्चों, एम से डिनोट किया जाता है इसको, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी आप यही याद करो, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो जो होता है मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है, मैग्निफिकेशन। और एक और होता है बेटे रूल इसका मैग्निफिकेशन का, अगर आपको हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट नहीं पता फिर भी तो मैग्निफिकेशन निकलेगा। सो इसीलिए एक रूल और बनाया गया, माइनस का साइन v बाय u, यानी कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से तो निकल ही रहा था काम बेटा, चल ही रहा था मैग्निफिकेशन का। लेकिन अगर हमारे पास ये नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का रेशो ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? इमेज डिस्टेंस को ऊपर रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नीचे, इनका जो रेशो होगा माइनस वी बाई यू, नेगेटिव साइन होता है इसमें, ठीक है। मिरर वाला केस है ना ये, तो मिरर में नेगेटिव साइन ही होगा। बात समझ आ गई बात? और ये वाला साइन जो ये वाला है ये दोनों में सेम है, मिरर में भी सेम होता है, लेंस में भी सेम होता है, ठीक है। ये दोनों में सेम रहता है मैग्निफिकेशन का, ठीक है, फॉर्मूला। तो बेटा अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर यहाँ पे जो u है ना, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा का हमेशा नेगेटिव रहेगा, हमेशा नेगेटिव। मैं आपको बोलूं कि देखो ये मिरर है, कि भाई ऑब्जेक्ट है ना, अब देखो आप खुद सोचो कि अभी तक हमने जो भी करा था, ऐसे यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस था, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर था, मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया और मैं बोल दिया भाई ये ना लगभग 30 सेंटीमीटर पे है, 30 सेंटीमीटर पे है। तो मैं बोल तो रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट हमारा 30 सेंटीमीटर पे है फ्रॉम दी पोल से लेकर ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है, तो मैं इसे -30 लिखूंगा एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए, ठीक है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए मैं u को नेगेटिव में लिखूंगा हमेशा, ऑलवेज, ठीक है बेटा। अब चाहे वो कॉन्वेक्स है चाहे कॉनकेव है, कोई भी मिरर है। नेक्स्ट आ गया बेटा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो होती है ना वो पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा पॉजिटिव होगी फोकल लेंथ। सुन लीजिए ध्यान से, फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ क्या होता है? P और F के बीच का डिस्टेंस, P और प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस, समझ गए? P और F, प्रिंसिपल P से पोल, F से प्रिंसिपल फोकस। तो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये छुटकू सा मुटकू सा डिस्टेंस जो है, इसी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, स्मॉल f, ठीक है। सो बेटा कॉन्वेक्स में हमेशा पॉजिटिव रहेगी क्योंकि वो हमेशा राइट साइड से होगी। अभी आपने पीछे पढ़ा है कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स मिरर ऐसे था ना, तो सारी यहाँ पे ऐसे लाइट रे डाइवर्ज कर जाती थी, तो यहीं पे डॉटेड लाइन आती थी ना फोकस पे, तो जो भी आप डिस्टेंस लोगे फोकल लेंथ का यहाँ पे होगा। तो राइट साइड क्या होता है? पॉजिटिव, अभी साइन कन्वेंशन में पढ़ा, ठीक है। सो नेगेटिव कहाँ होगा? नेगेटिव होगा कॉनकेव मिरर में। अब देखो ये कॉनकेव मिरर बनाया मैंने, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा ना, क्योंकि इससे ऐसे मेजर कर रहा हूं मैं, समझ गई बात? पोल से प्रिंसिपल फोकस तक का डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ आप देखो ना एरो ऐसे जा रही है, तो इधर की तरफ जा रही है, लेफ्ट की तरफ एरो देखो ना, लेफ्ट की तरफ जा रही है, तो नेगेटिव होगा ना डिस्टेंस, तो नेगेटिव साइन लगेगा बेटा। कॉनकेव मिरर में नेगेटिव, ये दो चीजें ध्यान रख लिया आपने, यू हमेशा नेगेटिव दोनों केसेस में, और कॉनकेव में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होती है, ठीक है। कॉन्वेक्स में पॉजिटिव, कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव, कॉनकेव में नेगेटिव, ठीक है। अब आ जाओ बेटा कि कैसे मैग्निफिकेशन, अगर
मैग्निफिकेशन क्या था? रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब एक बात बताओ, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर इक्वल हो जाए, मान लो अगर ये 2 है और ये भी 2 है, ये 2 सेंटीमीटर ये भी 2 सेंटीमीटर, मान लो अगर ये 2 है, मान लो ये 2 है ये भी 2 है, तो दोनों कट के क्या हो जाएंगी 1, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगी 1। अगर दोनों ही हाइट और इमेज और सेम होगी, जैसे वो वाला केस था बेटा, अगर सी पे रखते थे हम ऑब्जेक्ट को तो सी पे ही बनते थे ना नीचे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगी, यानी इमेज कैसी है? इक्वल। अगर आपसे मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ लूँ, अब सोचो कितना बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि मैं आपको बोलूँ कि देखो जी, हाइट ऑफ इमेज इज 4 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर, ओके, सो व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज? आपको कोई सर मैग्निफिकेशन 1 आ गई, 4 खत्म 1, अरे बाप रे, ले भाई हो गया आंसर, इक्वल साइज गिवन है भाई, बात खत्म। तो अगर मान लीजिए मैग्निफिकेशन बड़ा है एक से थोड़ा सा इंक्रीज है, 1.2 है, 1.5 है ना, रेशियो है ना बेटा, मैंने आपको बोला 4/3 है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? इमेज कैसी है? इन लार्ज है बेटा, इमेज इन लार्ज है, क्योंकि न्यूमरेटर जो हाइट ऑफ इमेज है वो बड़ी है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो रेशियो निकालोगे अगर आप पॉइंट में, तो एक से ज्यादा ही आएगा, समझ गए बात बेटा। तो मैग अगर हाइट ऑफ इमेज ज्यादा होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, हाइट ऑफ इमेज अगर 4 है, अगर ये 4 है और नीचे 3 है, तो यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 1.33 ऐसे कुछ आएगा। तो यहाँ पर ये कैसा है? मैग्निफिकेशन ज्यादा हो जाएगी, एक से ज्यादा मतलब इन लार्ज इमेज बनेगी बेटा, पॉइंट एकदम। अगर हाइट ऑफ इमेज छोटी है ऑब्जेक्ट से, तो मैग्निफिकेशन एक से कम आएगी बेटा, ठीक है, मैथमेटिकल टर्म है, एक से कम आएगी। तो इमेज कैसी बनेगी भाई? डिमिनिश्ड बनेगी, छोटी हुई इमेज बनेगी। मजा आ गया? आगे आओ। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब क्या? मैग्निफिकेशन अगर -2 बोल दी मैंने, या -2/4 बोल दी, कुछ भी, तो आप समझ जाओ ये बात कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव तो रियल इमेज बनी है भाई साहब। रियल है तो इन्वर्टेड है, और रियल और इन्वर्टेड कौन बनाता है? या तो कॉनकेव मिरर बनाएगा, यहाँ समझ के बात, रियल इमेज कॉनकेव मिरर बनाएगा। तो यहाँ पे जब भी मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ जाए आपका, तो क्या होगा? रियल इमेज बनेगी, कॉनकेव मिरर बनाएगा, समझ के बात बेटा। और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो दो केस हैं, क्योंकि हमारे कॉनकेव भैया बहुत तेज है भाई, वो रियल इन्वर्टेड दोनों, रियल इन्वर्टेड और वर्चुअल इरेक्ट दोनों बनाते हैं ना। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये दोनों ही पॉजिटिव मैग्निफिकेशन शो करते हैं, ठीक है। फर्क इन दोनों में आपको पता लग जाएगा। कैसे? देखो, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो भाई वो कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है, और मैग्निफिकेशन अगर दोबारा पॉजिटिव है तो वो कॉनकेव मिरर भी हो सकता है। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि द मैग्निफिकेशन इज +4, ठीक है, सो द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, बट इज इन लार्ज इमेज। अब आप सोचोगे यार, इन लार्ज इमेज है, बड़ी इमेज है और वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल भी है, इरेक्ट भी है, इन लार्ज भी है, और मैग्निफिकेशन प्लस भी है, इसका मतलब ये कॉनकेव मिरर है, क्योंकि कॉनकेव मिरर ही है जो लास्ट केस में इन लार्ज इमेज देता है, ठीक है बेटा। तो इसीलिए हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, पर हम ये अंडरस्टूड कर लेंगे अगर इमेज बड़ी है, वर्चुअल है, बड़ी है ऑब्जेक्ट से, तो पक्का वो कॉनकेव मिरर है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर बनाता है लेकिन छोटी बनाता है इमेज, ठीक है ना। तो वहां से ऐसे ध्यान रखना कि वर्चुअल इमेज तो बनाता है कॉन्वेक्स, लेकिन थोड़ी छोटी बनाता है, डिमिनिश बनाता है, ठीक है, ये डिमिनिश बनाता है, समझ गए बात। तो जब ये कंसेप्ट आप ऐसे एक बार एकदम बढ़िया से एकदम समझ लो, फिर आपको आएगा ना अंडरस्टैंडिंग कि कैसे आप समझोगे, समझ गए बात। बहुत ही आसान है बेटा, बहुत आसान। एक न्यूमेरिकल करते हैं प्यारा सा। तो एक क्वेश्चन लेके आ गया हूँ बच्चों में, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यार, और 2025 में आ रखा था 3 मार्क्स में, ठीक है, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, और कितना एकदम इजी बिल्कुल, ठीक है। अब सबसे पहले आओ जरा यहाँ पे समझते हैं क्वेश्चन को। कभी भी आपने क्वेश्चन डील करना है, हमेशा पहले क्वेश्चन को समझना है कि वो क्या कहना चाहता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% आंसर क्वेश्चन में छिपा होता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, अ कॉन्वेक्स मिरर,
अब जैसे कॉन्वेक्स मिरर आया आपके माइंड में तुरंत हिट होना चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है बेटा, पहली बात। दूसरी बात, कैसे बनाता है? इरेक्ट बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है, अब आपको ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो फोकल लेंथ है पॉजिटिव होती है। ठीक है, आओ जरा अब यहाँ से। अ कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड फॉर अ रियर व्यू मिरर ऑन द ऑटोमोबाइल्स एंड द फोकल लेंथ ऑफ 1.5 मीटर। देखो फोकल लेंथ दे दी उसने, अब जो जो दे रहा है बेटे उसको चुपचाप लिखते रहो। फोकल लेंथ आ गई हमारे पास स्मॉल एफ, दैट इज 1.5 मीटर। ठीक है, यहाँ से सॉल्यूशन कर रहे हैं हम स्टार्ट। तो फोकल लेंथ आ गई हमारे पास 1.5 मीटर। ठीक है, फोकल लेंथ। If a 3 meter high bus is located at 6 meter from the mirror, क्या बात है भाई, क्या बात है। एकदम कहते हैं ना नेचुरल वे में इसने क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में, कि 3 मीटर हाइट की एक बस है भाई साहब। ठीक है, 3 मीटर हाइट की बस है, वो लोकेटेड एट 6 मीटर फ्रॉम द मिरर, मिरर से 6 मीटर के डिस्टेंस पर 3 मीटर की हाइट वाली एक बस लोकेटेड है। तो बताइए उसकी पोजीशन साइज क्या होगी उस बस की। क्या खूबसूरत क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। तो फोकल लेंथ आपने लिख लिया भाई 1.5 मीटर, एंड यहाँ पे 3 मीटर हाइट, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास दे रखा है यहाँ पे 3 मीटर की हाइट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हाइट दे रखी है बेटा, ऑब्जेक्ट हाइट दे रखी है। ठीक है, और क्या गिवन है बच्चों? और हमारे पास एक गिवन है डिस्टेंस u, u मतलब हो गया बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है 6.0 मीटर यानी 6 मीटर। ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो यहाँ पे अब आप नोटिस करो क्या क्या चीजें गिवन है, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब आपका माइंड तुरंत ट्रिगर करना चाहिए कि यार अगर मेरे पास f और u यानी फोकल लेंथ और u गिवन है तो मैं यहां से v निकाल सकता हूं बेटा, v, और v की हेल्प अगर मिल जाए तो मजा आ जाएगा भाई। आओ जरा, मिरर फॉर्मूला आप लिखोगे, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, ये 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब यहां पे रख लीजिए, ठीक है, यहां पे रख लीजिए वैल्यूज, 1/f की वैल्यू कितनी है 1.5। अच्छा यहाँ पे एक चीज और नोटिस करो, यहाँ पे 6 मीटर लिखा है ना मैंने, यहाँ माइनस का आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है बेटा। ठीक है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। अब सही हो गया, तो यहाँ पे लिखो आप 1/v मुझे निकालना है भाई, प्लस 1/u, u यहाँ पर माइनस का 6 कंसिडर होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है बेटा, ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट साइड होता है हमेशा। अब ये तो माइनस का है ना बेटे, अब ये पूरी टर्म उधर ले जाओ, 1/-6 उधर चली जाएगी क्योंकि मुझे ये निकालना है, समझ गए बात, तो ये पूरी उधर चली जाएगी, तो मेरे पास आ जाएगा 1/1.5, ये माइनस का था उधर जाके प्लस का 1/6 हो गया, इक्वल टू में 1/v। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अब देखो 1.5 और इसका एलसीएम लेना है, समझ गए बात। अब यहाँ पे बेटे 15 और 6 से करोगे, 15 6 जा कितना होता है 90, तो 90 होता है, पॉइंट लगा हुआ है इधर तो 9.0 हो जाएगा बेटा, तो 9.0 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब ये 15 को इससे करोगे तो किस पे जाएगा 6 पे, यानी 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और अगर आपको ऐसे नहीं करना, आप जाते हो डेसिमल हटाना, डेसिमल हटा सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात है, डेसिमल हटा दो ऊपर 10 आ जाएगा, सिंपल, जैसे मर्जी सॉल्व करो बेटे, समझ गए बात। आपको डेसिमल हटाना मैं हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर बच्चे कहते हैं सर जी ये तो फिर इजी हो जाता ना डेसिमल हटा देते, लो जी बेटा जी, लो खुश, तो 90 आ जाएगा इसका। ठीक है, अब 15 पे चला गया ये 6 पे, तो 6 मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 60, बीच में प्लस का साइन है प्लस रखो, 6 से करोगे 15 पे जाएगा तो ऊपर आ गया 15, आ गया 15 इक्वल टू 1/v। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे 6 और ये 7 75 हो गया, तो 75 अपॉन में 90 इज इक्वल टू 1/v। अब यहाँ पे इसको क्रॉस डिवाइड कर दो, देखो 15 पे जा रहे, देखो चला गया ना बेटा 5 पे, और ये 6 पे, तो 5/6 हो गया, तो 1/v आपका आ गया 5/6,
और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसे, तो क्या आएगा आपका आंसर, v कितना आ जाएगा बेटा, v आ जाएगा 6/5, और 6/5 कट करो इसे, कितना आएगा, 5 वन जा 5, बच्चों वाला है 5 2 जा 10, तो 1.2 आ गया कि नहीं आ गया बेटा v, तो v आ गया बेटा 1.2, और कैसा आया है, प्लस आया है, पॉजिटिव वैल्यू आई है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमारा नेगेटिव ही था, लेकिन इमेज डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव आया। पॉजिटिव इंडिकेट्स कि ये राइट साइड पे बनी है इमेज, और 1.2 मीटर पे बनी है। समझ गए बात बेटे। अब एक बात आप ध्यान दो, यहां पे इसने क्या पूछा था, पोजीशन, तो पोजीशन तो बेटा किधर बनी है, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल है ना, तो पोजीशन तो आगे बिहाइंड, पोजीशन तो आगे बिहाइंड, बिहाइंड द मिरर ऐसे लिख दो, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और साइज पूछा इसने, अब साइज तो हम निकाल देंगे भाई, मैग्निफिकेशन नाम की चीज सुनी है ना, तो मैग्निफिकेशन कर दो। अब देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था हमारा m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही था ना बेटे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मेरे पास इन्होंने क्या कहते हैं, मेरे पास u और v वाला भी था एक मैग्निफिकेशन का, -v/u, तो क्यों ना वो पुट कर ले यार, है, तो -v/u पुट कर दो, -v/u। अब माइनस की जगह देखो माइनस रहेगा, फॉर्मूले का है ये, v यहां पर पॉजिटिव है तो 1.2 आ गया बेटे, ठीक है, डिवाइड में u यहां पे क्या है, -6 आ गया बेटे, ठीक है, माइनस माइनस कट गए, प्लस हो गया, और ये पॉइंट नीचे आ गया इसका, या फिर ऐसे ही कर दो डायरेक्ट, 6 2 जा 12 होता है, तो 0.2 आंसर आ गया बेटे, और क्या चाहिए, ले मैग्निफिकेशन आ गई 0.2, ठीक है, मैग्निफिकेशन आ गई बेटा 0.2, समझ गए बात, मैग्निफिकेशन आ गई 0.2। अब आप मेरे को एक बात बताओ बच्चा, मैग्निफिकेशन तो आ गई हमारे पास, आपने अभी पहले क्या करा, आपने क्या करा, मिरर फॉर्मूला का यूज किया, v की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, आपको ये पता चल गया कि इमेज बिहाइंड द मिरर बनी है, मैग्निफिकेशन आई 0.2। एक बात बताओ, मैग्निफिकेशन अगर 0.2 है, मैग्निफिकेशन अगर 0.2 मतलब लेस देन 1, और एक से अगर कम होती है अगर मैग्निफिकेशन, तो बेटा वर्चुअल भी होती है ये, और क्या चीज थी, स्मॉल इमेज बनती है, डिमिनिश बनती है, अभी हम पीछे पढ़ के आए थे, डिमिनिश इमेज बनती है ना, तो छोटी इमेज बनेगी। पहली बात, साइज कैसा होगा, बिहाइंड द मिरर हो गया और छोटी होगी, ठीक है, और यहाँ पे साइज क्या है एग्जैक्ट अभी पता लगा लेंगे हम। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहीं से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, ऑब्जेक्ट जो है डिवाइड में था ना, उधर जाके प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड वाला उधर जाके, तो यहां से मेरे पास क्या फॉर्मूला आएगा कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मुझे आप एक क्लियर कट बताओ, क्या आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, यस सर, आपको मैग्निफिकेशन पता है, यस सर, तो आओ ना फिर यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज निकाल देते हैं। मैग्निफिकेशन है 0.2, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना बेटे 3 मीटर, तो कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर 0.6, ठीक है मीटर, ये आ गया बेटे हाइट ऑफ इमेज। आंसर में आपने हाइट ऑफ इमेज लगा देना है। साइज क्या था, एक तो छोटी बनी है, डिमिनिश बनी है, 0.6 मीटर की बनी है, और कहां बनी है पोजीशन, बिहाइंड द मिरर। भाई साहब लो भाई क्या बात है, 3 मार्क्स पक्के। समझ आ गई बात आपको सभी को, ठीक है। पहले आपने गिवन वैल्यूज लिखनी है, मिरर फॉर्मूला लगाया, यू की वैल्यू वी की वैल्यू निकाली, और निकालने के बाद आपने क्या करा, इसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाया, -v/u करा, तो यहाँ से मैग्निफिकेशन आ गई 0.2, और फिर आपने मैग्निफिकेशन का हाइट ऑफ इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट वाला रेशो वाला लगाया फॉर्मूला, तो वहां से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई करा, तो हाइट ऑफ इमेज आ रही है हमारे पास, देखो, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन है 3 मीटर, लगा दिया बेटे, आंसर आ गया 0.6 मीटर। सो स्टूडेंट्स अभी यहीं पे पॉज करनी पड़ेगी वीडियो, बिकॉज मेरे फ़ोन की स्टोरेज भर चुकी है बिल्कुल ही, ठीक है। और रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक और लेंस का टॉपिक, इस पर हम नई वीडियो बनाएंगे, एक सेपरेट पार्ट बनाएंगे, ठीक है। और आई होप आपको ये काफ़ी समझ आया हो रिफ्लेक्शन, और नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी आएगी वीडियो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।